नमस्ते, ये विक्की गोफोर्थ पार्नेल है और मैं आज आपसे कुछ चीज़ों के बारे में बात करने आई हूँ जो मैंने दुश्मन के उपकरणों, तकनीकों के बारे में सीखा है। माफ़ कीजिए, यह मेरे प्यारे यीशु मंत्रालय की आध्यात्मिक युद्ध श्रृंखला का हिस्सा है। अब मैंने इसे पहले ही एक ई-बुक में डाल दिया है जो किसी के लिए भी मुफ़्त में डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध है। मेरे प्यारे यीशु मंत्रालय पृष्ठ पर www.mylovelyjesusministry.com। और यह बस जानकारी है जो मैंने विभिन्न लोगों से इकट्ठा की है, जो मैंने वर्षों से सीखी है, इस सब के माध्यम से, कोशिश और परीक्षण और सीखने के माध्यम से। और जब भी आप इसके बारे में प्रार्थना करते हैं और इसे यीशु मसीह के पास प्रार्थना में ले जाते हैं। और आज हम सीखने जा रहे हैं बुरे ठोकर के पत्थरों के बारे में, प्रौद्योगिकी, हवा का उपयोग कैसे करें। सपने और एस्ट्रल प्रोजेक्शन यात्रा, प्रभुवन और कुछ अन्य चीजें यदि यीशु मसीह के प्रभु मार्गदर्शन करते हैं तो आगे बढ़ने से पहले आइए प्रार्थना करें। मैंने यहाँ आने से पहले प्रार्थना की है, लेकिन मैं फिर से प्रार्थना करने जा रहा हूँ। मुझे खेद है, मुझे इसे उपयोग करने दें। यह अलग तरीके से समायोजित करें। तो आइए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, मैं आपके सामने यीशु मसीह के नाम में आता हूँ और मैं आपके सामने आत्मसमर्पण करता हूँ और समर्पित होता हूँ। मैं कहता हूँ आपकी पूर्ण इच्छा पृथ्वी पर पूरी हो, जैसे कि स्वर्ग में होती है। पवित्र आत्मा, आप यीशु मसीह के नाम में नेतृत्व करें। अब मुझे ऐसा शब्द कहने दें जो मुझे नहीं कहना चाहिए और मुझे केवल वही बोलने दें जो आप मुझसे बोलवाना चाहते हैं। पिता परमेश्वर, यीशु मसीह और प्यारे पवित्र आत्मा, मैं आपके नाम में प्रार्थना करता हूँ और सारी शक्ति आपके नाम में है। इसलिए मुझे पता है कि आप मुझे रोक देंगे अगर मैं कुछ ऐसा कहना शुरू कर दूं जो आप नहीं चाहते, और यही मैं आपसे मांगता हूँ। करें। पवित्र आत्मा, यीशु मसीह के नाम में, अब हर साजिश, योजना, चाल, उपकरण, तीर, जादुई, वाहु, कचरा, तकनीक, शारीरिक और आध्यात्मिक हमले और संयुक्त यीशु मसीह के नाम में, और जो लोग इस तरह के आकर्षण में हैं, मैं इसे रद्द करता हूँ, उलटता हूँ, अमान्य करता हूँ और इसे आत्मा के क्षेत्र में वापस भेजता हूँ। नीति वचन 26 पर खड़ा हूँ, जो कहता है कि बिना कारण का श्राप नहीं आएगा। इसे ठहरने की जगह न दें, इसे बूमरैंग की तरह होने दें, इसे आपके विश्वास की ढाल से टकराने दें और दूर चले जाएं। यीशु मसीह के नाम में इसके साथ सहमति में ना आएं, और यदि आप गलती से इसके साथ सहमति में आ जाते हैं, तो उस सहमति को तोड़ें और फिर इसे वापस भेज दें। ईश्वर के वचन का उद्धरण करें, ईश्वर के वचन को प्रार्थना में कहें, इसलिए अपने आप को ईश्वर के अधीन करें, शैतान का विरोध करें और वह भाग जाएगा, जैसा कि याकूब 4:7 में कहा गया है। इसका क्या मतलब है? वह भाग जाएगा, बेटे उसे जाना होगा। यीशु मसीह के नाम में, अब पिता यीशु प्रभु के नाम में, यीशु मसीह के नाम में, प्रभु, मैं आपकी स्तुति करता हूँ, मैं आपकी स्तुति करता हूँ, मैं आपकी स्तुति करता हूँ, मैं आपकी स्तुति करता हूँ। मैं सभी बाधाओं को बाँधता हूँ। कोई भी जाल, ट्रिगर, छिपे हुए जाल या ऐसा कुछ जो इस वीडियो पर हो सकता है शायद, जब मैं वीडियो बनाना शुरू करता हूँ, वे ऐसा करना पसंद करते हैं प्रभु, मैं उन्हें कुचलता हूँ, नष्ट करता हूँ, रद्द करता हूँ, उलटता हूँ, सब कुछ करता हूँ प्रभु। सभी ताबीज़ और ऐसी चीज़ों को नष्ट करना, ताबीज़ से राक्षस की डोरी काटकर या जो भी हो, जादू, मंत्र, ऐसी चीज़ें, जैसे आपके शब्द में भजन 129:4 में कहा गया है, वह दुष्टों की डोरियों को काट देता है। इसका क्या मतलब है? वह उसकी डोरियों को काटता है। और कई डोरियाँ हैं। वहाँ चांदी की डोरियाँ हैं, एस्ट्रल डोरियाँ हैं, सभी ले लाइन्स हैं। पिता भगवान, आपकी पूर्ण इच्छा सभी चीज़ों में पूरी हो। डोरियाँ जो उन्हें आकर्षण और जादू से जोड़ती हैं, तो मैंने उन्हें काट दिया और प्रार्थना की कि परमेश्वर की आग नीचे भेजी जाए। यीशु मसीह के नाम में मैं स्पष्ट रूप से बोलूँगा, मैं प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर की आग 1 राजा 18 के अनुसार नीचे भेजी जाए और यह यीशु मसीह के शक्तिशाली नाम में इन डोरियों को दोनों सिरों से काट दे। और फिर मैं लेता हूँ और मैं इन राक्षसों को बांधता हूँ, उन्हें यहूदा के अनुसार अनंत जंजीरों में लपेटता हूँ। 6 मत्ती 18:18 पर खड़ा हूँ। जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में भी बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में भी खुलेगा। उनके सभी बच्चों के लिए एक वादा, जिन्होंने यीशु मसीह को अपने दिल में स्वीकार किया है और उन्हें अपना प्रभु बनाया है, और ये स्वीकार कर सकते हैं कि वह प्रभु हैं।
विश्वास करें और स्वीकार करें कि वह प्रभु हैं, उनका उद्धारकर्ता। प्रभु, मैं आपको स्तुति करता हूँ। अब मैं उन्हें लेता हूँ और यीशु मसीह के नाम में उन्हें गहराई में डालता हूँ। गंभीर पीड़ा, यातना और भारी बोझ की प्रार्थना करते हुए उन्हें वहां तब तक रखा जाए जब तक आग की झील में नहीं फेंका जाता। लेकिन आपके इच्छा अनुसार पिता परमेश्वर, मैं यीशु मसीह में प्रार्थना करता हूँ। मैं इसे आपके नाम में प्रार्थना करता हूँ, चीनर, ताकि पिता परमेश्वर आपके माध्यम से महिमा पाए। और आप वही करेंगे जैसा मैंने प्रार्थना की है, जब तक कि मेरा जीवन आपके साथ मेल खाता है। यूहन्ना 14:13 से 14 के अनुसार। और मैं इस प्रार्थना पर इन पदों की प्रार्थना करता हूँ और इसे प्रार्थना करते हुए और घोषणा करते हुए बाहर भेजता हूँ, नौकरी 22-28 पर खड़ा होकर। और मैं इसे पूरी तरह से अच्छी तरह से घोषित करता हूँ। और ये वीडियो और इस तरह के लिए कभी नहीं होगा, जैसे मेरे लिए और सभी परमेश्वर के अस्तित्व, ज्ञान और समझ में भाग लेने वालों के लिए सीधे अप्रत्यक्ष रूप से बेतरतीब ढंग से मेरे परिवार और इस सभी मंत्रालय सहित। कोई प्रतिशोध नहीं, प्रतिक्रिया, हस्तक्षेप, जासूसी, निगरानी, बदला और ऐसी अन्य चीजें। क्यों? क्योंकि मैं वही कर रहा हूं जो पिता परमेश्वर ने मुझे करने के लिए बुलाया है। इसलिए मैं उनकी इच्छा में हूं और वह इसे आशीर्वाद देंगे और वह इसे रोकेंगे। अंधकार के राजाओं, यीशु मसीह के नाम में हमारे कान खोलें, हमारी समझ खोलें, हमारी आंखें खोलें। प्रभु, मैं अंधकार के राज्य की महिमा नहीं कर रहा हूं। मैं परमेश्वर के बच्चों को सुसज्जित करने की कोशिश कर रहा हूं, कुछ चीज़ों के साथ जो मैंने सीखी हैं, और प्रार्थना करता हूँ कि यह कम से कम उनमें से कुछ की मदद करे दुश्मन के उपकरणों और रणनीतियों को समझने में, ताकि हम कह सकें शैतान को कोई लाभ न हो। हम दुश्मन के उपकरणों, रिसीवरी, योजनाओं, रणनीतियों से अनजान नहीं हैं। इसलिए हमें यह जानने की ज़रूरत है कि हम किससे निपट रहे हैं, और इस सब में यह महसूस करें कि यीशु मसीह का नाम इसे सब कुछ कुचलने के लिए पर्याप्त है। वह अजय हैं, अतुलनीय, निस्संदेह सभी राजाओं के राजा, सभी के चैंपियन। वह अजेय हैं और वह हमारे दिलों में रहते हैं। हेल्लेलुया! यही कारण है कि अंधकार का राज्य उस परमेश्वर के बच्चे के सामने झुकना पड़ता है जो यीशु मसीह के अधिकार को जानता है। क्यों? क्योंकि यह उनके अंदर यीशु मसीह हैं। वह उस शक्ति, नाम और अधिकार के सामने झुकता है जो यीशु मसीह के अंदर रहता है। हम कुछ नहीं हैं, लेकिन हमारे अंदर का यीशु मसीह सब कुछ है। तो परम पिता परमेश्वर, मैं आपको स्तुति करता हूँ और इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। और मैं इस पर खड़ा हूँ आपके वचन पर कि यदि यह आपकी सेवा नहीं है तो प्रभु इसे गिरा दें और इसे गिरने दें। लेकिन अगर यह है प्रभु, तो इसे आपकी महिमा के लिए विस्तार दें। हमें जितना हो सके उतने लोगों तक पहुंचने दें और हमें परमपिता परमेश्वर और अधिक खोई हुई आत्माओं तक पहुंचने दें। मैंने आज कल एक महिला से मुलाकात की जो अपनी पोती के उद्धार के बारे में बात कर रही थी। हेल्लेलुया! हेल्लेलुया! प्रभु, मैं हर आत्मा के लिए आपकी स्तुति करता हूँ जो आती है। और प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ कि वे आप में जड़ें जमाएं और स्थिर हों। आप में गहरी गहरी जड़ें प्रभु। तो प्रभु के साथ रहें, हमें सभी को यीशु मसीह के नाम में बढ़ने में मदद करें। आमीन। हेल्लेलुया! ठीक है, शुरू करने से पहले मैं उन लोगों के लिए कहना चाहता हूँ जो यंकी स्टेडियम के कारण इंतजार कर रहे थे। सपना 3:25 सुबह 6:35 बजे, जिसमें मैं यंकी स्टेडियम में था और मैंने देखा कि सूटकेस को खटखटाया जा रहा था। आप जानते हैं, मारा जा रहा था बल्लेबाज द्वारा। जब ऐसा हुआ तो ये विस्फोट नहीं हुआ। और मैं कहूँगा कि मैंने सभी सपनों को नहीं खींचा। इसलिए मैं आपको हरे चेतावनी सपने बचत की ओर संदर्भित करने जा रहा हूँ। राजाओं का सपना और यंकी स्टेडियम, उत्तर उसमें नहीं है और मैं इसे इंगित करूँगा। हरे चेतावनी का सपना आपको बताता है। यह रात में था, ये एक अंधेरा समय था। अंधेरे समय को मेरे बच्चे रात के अंधेरे समय के रूप में बुलाते थे। जब मैंने देखा तो अंधेरा था। पहला विस्फोट हुआ और जब मैं वापस गया, प्रभु क्या मैं इसमें सब कुछ जाऊँ? बस थोड़ा-सा। बचत करने वाले राजाओं ने हमें एक समय दिया, 9 बजे। ये नहीं कहा कि सुबह या शाम, लेकिन जब आप यहाँ की स्टेडियम में जाते हैं, ये कहता है रात 9 बजे। अब मैंने सोचा कि ये पहले 3 बजे का ज़िक्र कर रहा था, क्योंकि जब मैंने खोज की,
तो मैंने देखा कि 3 बजे के आसपास एक खेल था, लेकिन वास्तव में ये ज़िक्र कर रहा है 9 बजे की पुष्टि का। लेकिन मैं आपसे कहूँगा कि इसे आगे बढ़ाएँ और प्रार्थना करें और यीशु मसीह को देखें, क्योंकि मेरी समझ है कि यह अभी भी एक ट्रेन की तरह गरज रहा है। मुझे माफ़ करें। धन्यवाद प्रभु। सबसे पहले मैं कहना चाहता हूँ, प्रभु की स्तुति हो। ये अंधकार के राज्य की महिमा के लिए नहीं है। यह उनकी चालों को उजागर करने के लिए है। लेकिन शुरू करने से पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, कोई भी दुश्मन की शक्ति नहीं है जिसे यीशु मसीह का नाम तोड़ नहीं सकता। कोई भी समझौता, कोई बंधन नहीं है। उसका नाम नहीं तोड़ सकता, और जब हम समझते हैं कि उसका नाम ये कर सकता है, तो हम उसकी शक्ति की पूर्णता में चलेंगे। यीशु मसीह के पास हर शपथ, वाचा और समझौते को तोड़ने की शक्ति और अधिकार है, जो अंधकार के राजा ने अपने बच्चों और आने वालों के साथ किया है। वह इसे कानूनी रूप से कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें पिता परमेश्वर से सारी शक्ति दी गई है, जैसा कि मत्ती 28:18, कुलुस्सियों 2:15 और प्रकाशित वाक्य 1:18 हमें बताते हैं। हमें बताते हैं कि उन्होंने अंधकार के सभी राज्य को पराजित कर दिया और मृत्यु को पराजित किया। पिता परमेश्वर की शक्ति के माध्यम से, जो उन्होंने यीशु मसीह के अंदर और उनके नाम में रखी है। इसलिए इन सभी चीजों को आपको अभिभूत न करने दें। बस ये समझें कि यह दुश्मन का हमला करने का तरीका है, ताकि आप इसे पहचान सकें और यीशु मसीह के नाम के माध्यम से इसे पराजित कर सकें। क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं दी है, बल्कि शक्ति की, पवित्र आत्मा की और प्रेम। पिता परमेश्वर बड़ा प्रेम है। वो एक आत्मा है और एक स्वस्थ मन का। हमारे पास मसीह का मन है। हाँ, हमारे पास है। हमें इसे बनाए रखना होगा, हालांकि। ठीक है। हम पहले दुश्मन की तकनीकों का अध्ययन करने जा रहे हैं, और मैं बस यही है जो प्रभु ने मुझे इसे कहने के लिए कहा। मैं बुरे ठोकर के पत्थरों, बाधाओं और रुकावटों से शुरू करने जा रहा हूं। उन्हें कभी कभी बुरी मशीनें भी कहते हैं। विभिन्न चीजें उनके आध्यात्मिक रोड ब्लॉक शैतान द्वारा रणनीतिक रूप से रखी गई बाधाएं हैं, जो किसी व्यक्ति की प्रगति या उन्नति को रोकने के लिए होती हैं। यह एक उदाहरण है, एक वाक्यांश टी डॉट के ओलोकाया से, और इसमें सही है। शैतान और दानव, शैतान बाला आमान महान भाग्य के प्रति संवेदनशील होते हैं। अच्छी योजनाएं, भगवान की विशेष पुकार और जीवन की अन्य सकारात्मक चीजें। किसी व्यक्ति के बारे में वे वास्तव में सितारों को पढ़ सकते हैं और आपके बारे में बहुत सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए यीशु मसीह के पास एक तारा था, जो यह घोषणा करता था कि वह कौन थे। मसीहा दुनिया में आ गया था अंधकार की शक्ति के लिए। आपकी सफलता की योजना, विवाह, एक पुकार या करियर को पूरा करना, समृद्ध होना, प्रगति करना और अपने जीवन के सभी क्षेत्रों में एक सफलता प्राप्त करना। जैसे ही वे इसे देखते हैं, वे इसे प्रदर्शित करते हैं। दूसरे शब्दों में, भगवान यह नहीं छिपा रहे हैं कि हम कौन हैं। जैसे ही वे इसे देखते हैं, वे व्यक्तियों के खिलाफ बुरे चेक पॉइंट्स ही डर स्थापित कर देते हैं। यहाँ तक कि महान भाग्य वाले बच्चे की गर्भावस्था को भी शैतान द्वारा एक प्रदर्शनी के रूप में माना जाता है। इसका एक उदाहरण रहस्योद्घाटन 12 में मिलेगा, स्वर्ग में युद्ध के साथ, क्योंकि एक महिला एक भाग्यशाली बच्चे को ले जा रही थी। दुश्मन देरी पैदा करता है। पवित्र आत्मा द्वारा मार्गदर्शित होने से आप प्रार्थना के माध्यम से अपराधी तक पहुंच सकते हैं। देरी का और यीशु मसीह के नाम में बाधाओं को हटा दें। या आप दुश्मन के साथ सहमति में आ सकते हैं और देरी पर देरी में फंसे रह सकते हैं। यह आपका चुनाव है। यीशु मसीह की खोज करें। यदि आपको बाधा आ रही है या आपने कुछ होने की उम्मीद की थी, तो देरी और देरी का हिस्सा है हमेशा एक बिंदु तक पहुंचना, लेकिन कभी पूरी तरह से सफल नहीं होना। यह देरी का एक प्रकार है। यह निराशा का कारण बनता है, जिससे कई लोग अपनी योजनाओं को अपने ही हाथों से नष्ट कर देते हैं, क्योंकि वे बुरे ठोकरों ने से पीड़ित होते हैं। ये वह जगह है जहां मेरी राय में आपको इसके बारे में प्रार्थना करनी चाहिए। इसे सब कुछ ले लेना चाहिए। यीशु मसीह 2 कुरिन्थियों 10:4।
क्योंकि युद्ध के हथियार शारीरिक नहीं होते, बल्कि परमेश्वर के द्वारा गढ़ों को गिराने के लिए शक्तिशाली होते हैं। एक गढ़ है आपके खिलाफ बनाया गया एक हमला, या यह वह जगह है जहां वे अपनी स्थिति को मजबूत कर रहे हैं, या वे उन्होंने कुछ रखा है, एक ठोकर आपके खिलाफ कुछ मजबूत किया है, या अपने चारों ओर मजबूत कर रहे हैं क्योंकि वे आप पर हमला करने या बचाव करने की योजना बना रहे हैं। कई निर्दोष लोगों के खिलाफ जादूगरों और ऐसे लोगों से झूठे और विनाशकारी आरोप लगाए गए हैं, जैसे विवाह और गर्भधारण में देरी, व्यापार प्रगति और इस तरह की चीजें ठोकरें और बाधाएं बन सकती हैं। दुश्मन आपके पास बिना बताए लोगों को भेजेगा ताकि आपको देरी हो सके। जैसे आप चर्च जाने की तैयारी में हो सकते हैं और अचानक कोई आ जाता है और तब तक बैठा रहता है जब तक आप उसे चूक नहीं जाते। या आप गवाही देने जा रहे हैं या आप किराने का सामान लेने जा रहे हैं। आपको बताया कि आपको आज किराने का सामान लेने की ज़रूरत है और अचानक बाम वे बिना बताए आ जाते हैं और तब तक रुकते हैं जब तक कि आप जो करने वाले थे उससे आपको बाहर न कर दें। इसीलिए आपको हर चीज़ के लिए प्रार्थना की ज़रूरत है, ठीक है? गलातियों 5:7। तुमने अच्छी दौड़ लगाई। किसने तुम्हें रोका कि तुम सत्य का पालन न करो? रोका? दिखा रहे हैं गलातियों में जब वे गिर गए तो उन्हें अंधकार के राज्य द्वारा रोका गया था। लैव्य व्यवस्था 1:13-16। तू अपने पड़ोसी को धोखा न दे, न ही उसे लूटे। जो मजदूरी पर रखा गया है उसकी मजदूरी रात भर तेरे पास न रहे, सुबह तक। तू बधिर को शाप न दे और न ही अंधे के सामने ठोकर खाने वाला पत्थर रख, बल्कि अपने परमेश्वर का भय मान, मैं प्रभु हूं। तुम न्याय में कोई अन्याय न करना। तू गरीब का पक्ष न ले, न ही शक्तिशाली का सम्मान कर, बल्कि धर्म में तू अपने पड़ोसी का न्याय कर। तू अपनी प्रजा के बीच चुगली करने वाला न बने, न ही अपने पड़ोसी के खून के खिलाफ खड़ा हो। मैं प्रभु हूँ। ये वे चीजें हैं जिनका उपयोग किया जा सकता है या आप कर सकते हैं ठोकर खाने वाले पत्थर बनाने के लिए, यहाँ तक कि अपने जीवन में भी। यदि आप चुगली कर रहे हैं, एक चुगलखोर हैं, यदि आप चुगली कर रहे हैं तो आप बाधाएं पैदा कर सकते हैं अपने ही जीवन में, अपनी ही पुनः प्राप्ति में, अपने ही योजना में जो भगवान ने आपके लिए बनाई है, यहाँ तक कि आपके अपने में भी। चिकित्सा, यदि आप चिकित्सा के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और आप संदेह की बात करने लगते हैं तो आपने उसके लिए एक बाधा उत्पन्न कर दी है। रोमियो 14:3। इसलिए हम एक दूसरे का अब और न्याय न करें, बल्कि यह न्याय करें कि कोई भी व्यक्ति अपने भाई के मार्ग में ठोकर खाने वाला पत्थर या गिरने का अवसर न डाले। सावधान रहें कि आप क्या कहते हैं। आपके शब्द किसी को ठोकर खिला सकते हैं। इसीलिए आपको प्रार्थनापूर्ण होना चाहिए। प्रार्थना करें और यीशु मसीह से पूछें कि आपको कैसे मार्गदर्शन करना है। यहाँ तक कि बातचीत में भी जब आप ये सोचने की कोशिश कर रहे हैं, ओह! मुझे इसे सुधारने की आवश्यकता है। खैर, आपको इसे एक प्रेमपूर्ण तरीके से करना चाहिए और ऐसे तरीके से नहीं जो उन्हें गिरा दे। रोमियो 9:25-30। वो इसलिए क्योंकि उन्होंने इसे विश्वास से नहीं खोजा, बल्कि जैसे कि यह कानून के कार्यों से हो, क्योंकि वे उस ठोकर के पत्थर पर ठोकर खा गए। जैसा कि लिखा है, देखो, मैं सिय्योन में एक ठोकर का पत्थर और अपमान का पत्थर रखता हूँ, और जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित नहीं होगा। उन लोगों के लिए जो यीशु मसीह को उसके रूप में स्वीकार करने से इनकार करते हैं, वहाँ एक ठोकर का पत्थर है, लेकिन साथ ही अपमान के ठोकर के पत्थर और ये सभी चीज़ें भी हैं। लेकिन हम इन सब में वह जो निर्दोष है, वह जो संसार में है, उससे महान है। 1 यूहन्ना 4:4। भजन संहिता 141:8-9। लेकिन मेरी आंखें तेरी ओर हैं, हे परमेश्वर प्रभु, तुझ में मेरा विश्वास है। मेरी आत्मा को निराश्रित न छोड़। मुझे उन जालों से बचा जो उन्होंने मेरे लिए बिछाए हैं, और अधर्म के कर्मियों के जालों से। जाल एक और प्रकार का फंदा है। सीढ़ियाँ, जाल, योजनाएं, उपकरण, ये सभी चीजें बाधाएं उत्पन्न करने के लिए हैं। ठोकर के पत्थर, चीजें जो आपको धीमा कर दें, चीजें जो आपको संदेह में डाल दें, चीजें जो आपको हार मानने पर मजबूर कर दें, यदि आप नहीं करते। यीशु मसीह में दृढ़ और केंद्रित रहें। तीमुथियुस 2:26।
और कि वे शैतान के जाल से अपने आप को छुड़ा सकें, जो उसकी इच्छा से बंदी बनाए गए हैं। हम शैतान के जाल से अपने आप को कैसे छुड़ाते हैं? अब हम दूसरों के लिए करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं पश्चाताप करके, किसी भी समझौते और वचनों को तोड़कर जो हमने किए हो सकते हैं। अंधकार के राज्य के साथ ज्ञात या अज्ञात, सीधे और अप्रत्यक्ष रूप से, बेतरतीब ढंग से उनमें से बहुत से छिपे हुए हैं। क्या आप जानते थे? हर बार जब आप इंटरनेट के लिए साइन अप करते हैं और आप उस कंपनी की नीति को स्वीकार करते हैं, तो वहां अंधकार के राज्य के साथ एक छिपा हुआ समझौता होता है। हाँ, प्रभु ने मुझे बताया, यीशु मसीह ने मुझे इसके बारे में बताया, क्योंकि इंटरनेट भले ही यह तकनीक है जो भगवान की है, यह नए विश्व व्यवस्था के लिए बनाया गया था। यही इसका अंतिम उद्देश्य है। लेकिन फिर से इसे प्रार्थना में यीशु मसीह के पास ले जाएं। हवा के माध्यम से वे द्वार, पोर्टल, मेहराब बनाते हैं और अब बहुत से लोग उन्हें देख रहे हैं। आप जानते हैं, मैं था। बहुत से लोगों ने उनके अस्तित्व को नकारा, लेकिन वे नहीं करते। वे वहाँ हैं। और यहाँ तक कि बाइबल में भी मैंने कहा, प्रभु क्या बाइबल में कोई है? उन्होंने कहा, हाँ, याकूब की सीढ़ी जो स्वर्ग की ओर जाती है, एक द्वार जो हम स्वर्ग के लिए खोलते हैं, और यह उत्पत्ति में है। मुझे ठीक से याद नहीं है कि ये कहाँ है, याकूब की सीढ़ी। जब कोई व्यक्ति वासना से प्रेरित होकर पाप करता है, तो वह पाप करता है। आप वासना से प्रेरित होते हैं। कुछ ऐसा जो आपको करना पसंद है, या करते थे, या करना चाहते हैं, या जो आपको उत्तेजित करता है, जिसे आप सोचते हैं कि आप करना चाहते हैं। यदि आप उस विचार को अपने मन में नीचे गिरा देते हैं और उसे बांध देते हैं और उस विचार को पकड़ लेते हैं, जैसा कि दूसरा कुरिन्थियों 10 और 4 से 6 आपको करने के लिए कहता है, तो ये पाप में नहीं जाता। ये तब होता है जब आप इसे जारी रखते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, आप परेशानी में हैं अपने बॉस के साथ, और यवतियन अगर आप सच बोलते हैं, तो आप और भी बड़ी परेशानी में पड़ सकते हैं। तो आप सोचते हैं, शायद मुझे बस इसे जी लेना चाहिए, उसे कभी पता नहीं चलेगा। और ये एक उदाहरण है। मैं आपको ये करने की सिफारिश नहीं करता। सच सामने आ जाएगा। यदि आप उसे नीचे गिरा देते हैं और कहते हैं, नहीं, यीशु मसीह के नाम पर मैं ऐसा नहीं करने जा रहा हूँ। मैं बस, आप जानते हैं, प्रभु मेरी देखभाल करेंगे। मैं सच्चा रहूँगा। लेकिन अगर आप झूठ बोलते हैं, तो वासना उत्पन्न होती है और पाप को जन्म देती है। आपके पास वह उत्पन्न वासना है। आपने इसकी देखभाल नहीं की, आपने इसे बाँधा नहीं, आपने विचारों को नीचे नहीं गिराया, अब आपने पाप उत्पन्न कर दिया है। अब आप पाप में चले गए हैं और आपने अंधकार के राज्य के साथ एक समझौता कर लिया है, क्योंकि अब आपने पाप किया है। आपने झूठ बोला। ये भगवान का नहीं है, ये अंधकार के राज्य का है। और यदि आप उस समय के भीतर पश्चाताप नहीं करते, जब पवित्र आत्मा आपको दोषी ठहराता है और आप पश्चाताप नहीं करते, तो भगवान आपको छोड़ देंगे। आप जानते हैं, परीक्षण और हमले का सामना करना पड़ेगा, और ये सभी चीज़ें आपको वापस लाने की कोशिश के लिए हैं। जब आप ऐसा करते हैं, तो उनके पास आपको हमला करने और आपके जीवन तक पहुँचने का कानूनी अधिकार होता है। तो जब कोई व्यक्ति वासना से पाप करने के लिए प्रेरित होता है और फिर पाप करता है, तो उस पाप को करने के लिए एक समझौता होता है, एक चुनाव। आपने वह चुनाव किया जो आपके आस-पास के वातावरण में एक द्वार, एक पोर्टल, एक उद्घाटन, या आप इसे जो भी कहना चाहें, उत्पन्न करता है। यही वह तरीका है जिससे शत्रु आपके जीवन तक कानूनी रूप से पहुँच सकता है जब आप पश्चाताप नहीं करते। वे आ जा सकते हैं। समझें, अगर आप पश्चाताप नहीं करते और उस दरवाजे को बंद नहीं करते, जो भी आपको करना है, उस पर यीशु मसीह के खून की प्रार्थना करें। वे जैसे चाहें आ जा सकते हैं, वे आ जा सकते हैं। वे छिपे रहना पसंद करते हैं। ये आपके आसपास के वातावरण में एक दरवाजा बनाता है। यही वह तरीका है जिससे शत्रु आपके जीवन तक कानूनी रूप से पहुंच सकता है जब आप पश्चाताप नहीं करते। यह उस स्थिति से अलग है जब आपके जीवन तक पहुंच जादुई उपहारों या परिस्थितियों के माध्यम से होती है, जैसे कि जादू टोना और राक्षसों द्वारा। यह एक कानूनी समझौता है जो आपने उनके साथ किया है ताकि वे आपके जीवन में आकर तबाही मचा सकें। ठीक है। एक और तरीका है तकनीक के माध्यम से दरवाजे और पोर्टल खोलना, जैसे कि पोर्टल कंट्वरक।
जैसे कि सर्न सुविधा में, जैसे कि Y12 प्लांट में, ओकरिज, टेनेसी में और कई अन्य स्थानों पर। चीन के पास भी ये हैं और ये सभी अन्य स्थानों पर हैं और ये ज़मीन के अंदर भी हैं। बस ताकि आप जान सकें, एक और तरीका है जादुई दर्पणों के माध्यम से यात्रा करना और इसी तरह हाँ, वे इनसे आत्मा यात्रा करते हैं। चीज़ें याकूब 1:12-15। धन्य है वह व्यक्ति जो प्रलोभन को सहन करता है, क्योंकि जब वह परखा जाता है, तो उसे जीवन का मुकुट प्राप्त होगा, जो प्रभु ने उन लोगों से वादा किया है, जो उससे प्रेम करते हैं। कोई भी व्यक्ति यह न कहे जब वह प्रलोभित होता है कि मैं परमेश्वर द्वारा प्रलोभित हूँ, क्योंकि परमेश्वर नहीं हो सकता बुराई से प्रलोभित और न ही वह किसी व्यक्ति को प्रलोभित करता है, बल्कि हर व्यक्ति तब प्रलोभित होता है जब वह अपनी ही वासना से खींचा जाता है और लुभाया जाता है। फिर जब वासना ने इसे गर्भ धारण कर लिया, तो यह पाप को जन्म देती है और पाप जब यह समाप्त हो जाता है, तो मृत्यु को जन्म देता है। मुझे माफ़ करें, मुझे धन्यवाद प्रभु। तो इसके कई तरीके हैं। आप द्वार बना सकते हैं, लेकिन यह सब समझौतों के माध्यम से होता है। अंधकार का साम्राज्य जो कुछ भी करने की कोशिश कर रहा है, वह एक समझौता प्राप्त करना है ताकि वे कानूनी रूप से आप पर हमला कर सकें। और वे कपटी, क्रूर, कठोर, दुष्ट हैं। इसे समझें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। भले ही हमारे पास नैतिकता हो, समझें कि हमारे पास हो सकती है। आप जानते हैं कि ऐसी चीज़ें हैं जो हम कभी नहीं करेंगे, लेकिन वे करेंगे। वे आपको मारने के लिए आए हैं, आपसे चोरी करने के लिए, नष्ट करने के लिए, आपके आशीर्वाद चुराने के लिए, आपके शारीरिक और आध्यात्मिक और आपको किसी भी तरह से नष्ट करने के लिए। अगर वे आपको मार नहीं सकते, तो वे कोशिश करेंगे किसी भी तरह से आपको नष्ट करने के लिए। ये गंभीर है। चोर मारने, चोरी करने और नष्ट करने आता है, ये यूहन्ना 10 में कहा गया है। चोर लूसीफर, अंधकार का राज्य शैतान, चोर मारने आता है। ये गंभीर है, लोग मारते हैं। वे आपको आध्यात्मिक और शारीरिक रूप से मारना चाहते हैं और उनका लक्ष्य यह है कि वे आपको उनके साथ अग्नि की झील में ले जाते हुए देखें, क्योंकि वे आपसे बहुत नफ़रत करते हैं और वे पिता परमेश्वर से भी उतनी ही नफ़रत करते हैं। ठीक है, प्रौद्योगिकी और ऐसी चीजें जैसे जादू टोने का उपयोग शारीरिक हमलों के साथ मिलाकर अंधकार के राज्य में जादूगरों और ऐसी चीजों के साथ एक सामान्य प्रथा है। यही कारण है कि मैं चुड़ैलें और सिर्फ चुड़ैलें ही कहता हूँ। शब्द विक्का मूल रूप से पुरुष और महिला जादूगरों के लिए था और इसका मतलब था किसी भी व्यक्ति के लिए जो जादू टोना का उपयोग करता है। लेकिन इसमें जादूगर, मृतात्मा से बात करने वाले, आप जानते हैं पूरी चीज शामिल है। लेकिन मैंने यहाँ सिर्फ़ जादूगरनी को रखा क्योंकि मूल रूप से ये सब यही था। ठीक है, जादू टोने का उपयोग शारीरिक हमलों के साथ मिलाकर किया जाता है और जब वे शारीरिक हमलों के साथ मिलाते हैं, वे इसके साथ एक जादू भेजेंगे, एक कोर्स, परेशान, कुछ बुरा और वह दानव इसके साथ जाएगा, अपना हमला करेगा और फिर वापस आ जाएगा, जब तक कि यह मोहित, लुभाया ना जाए। जादू किया हुआ, मंत्रमुग्ध मेरा मतलब है मंत्रमुग्ध जादू किया हुआ। druidism रहस्यवाद, अराजकता, अराजक मैं इसे जादू कहने जा रहा हूँ, जैसे बेहतर शब्दों के लिए। ये चीज़ें हैं, भेजी जाती हैं, जादू, श्राप जो भी हो, हमले के साथ, दानव के साथ जुड़ा हुआ, इसीलिए इसे नष्ट किया जाता है। आपको उस दानव को अलग करना होता है। मोहिनी और ऐसी चीज़ें। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप दानवों को नष्ट करते हैं। मैं डोरियों को काटता हूँ। मैं उन्हें इससे दूर कर रहा हूँ। मैं उन्हें अलग कर रहा हूँ। भगवान के प्रभु पर खड़ा हूँ, भजन 129:4 उनके कार्य को रद्द कर रहा हूँ। उन्हें आदेश दे रहा हूँ कि वे वह न करें जो उन्हें करने के लिए बुलाया गया है। और फिर आप उन्हें बाँधते हैं और उन्हें गहराई में फेंक देते हैं। और प्रभु अभी अंधकार के राज्य से कोई भी अन्य कम से कम अनुग्रह तक जो किसी भी तरह से हमला करने की कोशिश कर सकता है। ये रिकॉर्डिंग और सभी शामिल। मैं उन्हें आज के दिन, इस रात, कल के दिन और कल की रात यीशु मसीह के नाम में बाँधता हूँ। हाँ, प्रभु, भगवान उनका ख़्याल रखें। तो इसके साथ हमारे कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और तकनीक के साथ जादूगरनियाँ, श्राप, ताबीज़, छिपे हुए समझौते और इस तरह की चीज़ें जोड़ देंगी।
उदाहरण के लिए, यदि आप एक नई सेल फोन को सक्रिय करने से पहले यीशु मसीह के शक्तिशाली नाम में प्रार्थना नहीं करते हैं, तो आप अनजाने में अंधकार के राज्य के साथ समझौता कर सकते हैं। उन्हें आपके जीवन में और आपके इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के माध्यम से एक निर्मित द्वार तक पहुंचने की अनुमति देना। यह सभी सूचीबद्ध चीजों और उन अनलिस्टेड चीजों के लिए भी लागू होता है। मैं आपको कुछ देने जा रहा हूं। तकनीक के माध्यम से कुछ तरीके, और इसका मतलब सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं है। इसका मतलब सर्जरी और ऐसी चीजों के माध्यम से भी है जहां तकनीक, ज्ञान और चीजों का उपयोग किया जाता है। टेक्नो पैगनिज्म के विपरीत, एक तकनीकी जादू टोना आधुनिक तकनीक का उपयोग जादुई अनुष्ठानों और अन्य प्रकार के जादू टोना में करने के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। वे इसे ऑनलाइन करते हैं। ऑडियो बुक्स के उपयोग, फिल्में देखने, झूठे ऑनलाइन मंत्रालय शो, शिक्षाओं और इस तरह की चीजों के बारे में इंटरनेट पर स्टोर्स तक पहुंच। इसलिए आपको हर चीज के बारे में प्रार्थना करने की आवश्यकता है। मैं ये सिर्फ इसलिए नहीं कहता कि एक टूटी हुई रिकॉर्ड की तरह लगूं। सुरक्षित रखें, विवेक से प्रयास करें, परीक्षण करें, हर चीज के बारे में प्रार्थना करें, सभी चीजों को प्रमाणित करें। ए उन थिस्सलुनीकियों 5:7 के अनुसार सभी चीजों को प्रमाणित करें, प्रयास करें, परीक्षण करें, विवेक से काम लें। 1 यूहन्ना 4:1, हर आत्मा पर विश्वास न करें बल्कि आत्माओं की परीक्षा करें परमेश्वर की है या नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता दुनिया में निकल चुके हैं। झूठे भविष्यवक्ता का मतलब झूठे प्रेरित, झूठे शिक्षक, झूठी हर चीज। अपने आप को सुरक्षित रखें, क्योंकि परमेश्वर के प्रभु ने हमें यीशु मसीह के नाम के माध्यम से ऐसा करने की क्षमता दी है। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। केमट्रेल्स, जिन्हें कंट्रेल्स भी कहा जाता है, वो चीजें जो आप अपनी बाहों में डालते हैं, मुझे उनकी जरूरत नहीं है। या बस वास्तव में किसी भी प्रकार के खाद्य पदार्थ, पेय, दवाएं, जड़ी बूटियां और इस तरह की चीजें कुछ में शामिल हैं। हुक 293, केट सोर्स 93 सभी में शामिल हैं, और वह है एक भ्रूण भ्रूण कोशिकाएं एक बच्चे के जिगर से। वो आपके केमट्रेल्स में टीका। हे प्रभु, कृपया आन उसे रोकें। खाद्य पेय, दवाएं, जड़ी बूटियां और ऐसी चीजें, इसलिए आपको हर चीज के लिए प्रार्थना की आवश्यकता है। आप नहीं जानते कि वे सब क्या डाल रहे हैं। भोजन, सभी में नैनोबॉट्स होते हैं और वे मूल निर्माताओं के साथ संवाद करते हैं। उनके पास गर्भपात किए गए भ्रूण की कोशिकाएं हैं, डीएनए परिवर्तनशील उत्परिवर्तक और अन्य इसी तरह की चीजें। इसीलिए हम यीशु मसीह के नाम में सब कुछ आशीर्वादित करते हैं और उस पर भरोसा करते हैं कि वह इसे हमारे खाने के योग्य बना देगा। गर्भपात जड़ी बूटियों, दवाओं या शल्य चिकित्सा पद्धतियों के माध्यम से किसी जीवन को समाप्त करने के लिए किया गया समझौता। जीवन को समाप्त करने के लिए एक समझौता। लात, दवाएं, शराब, सेक्स, भोजन और इसी तरह की चीजें सभी पाप के द्वार हैं। लूसीफर के राज्य के साथ समझौता किया गया है कि उनमें भाग लिया जाए। यह आपका चुनाव है। मानव खाद बनाना, हाँ, यह वास्तविक है। वे खाद बनाने के लिए पिसे हुए मानव शरीर का उपयोग करते हैं, और मैंने केवल उन स्थानों के नाम लिए जो मैंने पाए। ओरेगन, वॉशिंगटन, कोलोराडो, कैलिफोर्निया, वर्मोंट, न्यूयॉर्क और नेवादा। संयुक्त राज्य अमेरिका में मैंने कहीं और जांच नहीं की क्योंकि यह पर्याप्त था। कैमरे और फोटोग्राफी किसी व्यक्ति या व्यक्तियों की छवि को कैद करने के लिए उपयोग की जाती है। जादूगरनी इन छवियों का उपयोग अनुष्ठानिक उद्देश्यों के लिए कर सकती है, ताकि किसी व्यक्ति या घर पर श्राप और राक्षस भेज सकें। दुश्मन के साथ समझौता किया जा सकता है। यदि फोटोग्राफर एक जादूगरनी है, आप सोशल मीडिया पर तस्वीरें पोस्ट करने के लिए सहमत होते हैं जिस तक उनकी पहुंच होती है। आपकी तस्वीरें किसी बुरे व्यक्ति के साथ ली जाती हैं, या दुश्मन को आपकी एक फोटो दी जाती है, या वे इसे इंटरनेट से निकाल सकते हैं। हर चीज पर प्रार्थना करें। मैं हर चीज पर प्रार्थना करता हूं।
तस्वीरें, आवाज़, सब कुछ, ताकि इसे हेर-फेर न किया जा सके और उपयोग न किया जा सके। क्योंकि शुरुआत में लोग कह रहे थे कि उन्हें सपने आ रहे थे, कि उन्हें बताया जा रहा था कि मैं बुरा हूँ, आप जानते हैं? और मैं सोच रहा था, प्रभु, क्या हो रहा है? और उन्होंने कहा, बेटी तुम इस अंधकार की योजना को नहीं समझती। तो मैंने इसके खिलाफ प्रार्थना करना शुरू कर दिया। हालाँकि मैं अब की तरह प्रार्थना करना नहीं जानता था। धन्यवाद। प्रभु, इलेक्ट्रॉनिक्स, फ़ोन, लैपटॉप और कंप्यूटर, टीवी, वर्चुअल रियलिटी और इस तरह की चीज़ें सब खुले दरवाज़े हैं, अगर आप हर चीज़ पर प्रार्थना नहीं करते हैं। सोशल नेटवर्क, फ़ेसबुक और इस तरह की चीज़ें। आप एक समझौता कर सकते हैं जब आपको उनके शर्तों को स्वीकार करने के लिए एक समझौता करना होता है। अगर इसके भीतर छिपा हुआ है अंधकार के राज्य के साथ एक छिपा हुआ समझौता, तो आपने इसे बना लिया है अगर आप प्रार्थना नहीं करते। जैसे जब मैं कुछ लॉर्ड करता हूँ, यहाँ तक कि अब भी भले ही मैंने पहले से ही साइट्स स्थापित कर ली हैं, जब मैं कुछ लॉर्ड करता हूँ, मैं किसी भी तरह से अंधकार के राज्य के साथ समझौता नहीं करता। यीशु मसीह के नाम में प्रभु आप जानते हैं मुझे यह करना है और मैं इसे प्रभु यीशु मसीह के साथ कवर करता हूँ। तकनीक की मदद करें। जैसे यहाँ हम जाते हैं, पल्स वेव फैलाना और वितरित करना। उदाहरण के लिए दवाओं के अंदर केमट्रेल्स और इस तरह की चीजें। शोर, ध्वनि, उदाहरण भगवान की आवाज, मशीनें या रात में दुश्मन द्वारा शोर। कंपन, उदाहरण संगीत, ध्वनि की। यशायाह 32:7 एक उदाहरण है। प्रकाश, किरण, बीम, रंग, ऊर्जा, मौनती धाराएं। उदाहरण न्यूरल गन्स, तंत्रिका। स्टन गन्स और इस तरह की तकनीक को बढ़ाना। डीएनए हेरफेर, रोबोटिक्स। उदाहरण के लिए नैनोबॉट्स और इस तरह। जैसे तत्व, आग, हवा, पानी, वायु, गोलों के माध्यम से हाइपरसोनिक, साइबर, जासूसी और निगरानी। जैसे जैव प्रौद्योगिकी, परमाणु, प्लाज्मा और चिकित्सा। यही सब प्रभु ने मुझे अब तक दिखाया है। फिल्म प्रौद्योगिकी, दानवी, डरावनी ही शैतानी, रक्तरंजित, अश्लील, विकृत कल्पनाएं, जादुई, आघातकारी, सभी अंधकार के साम्राज्य से उत्पन्न होते हैं। इसका मतलब यह भी है कि एक वास्तव में अच्छी फिल्म, लेकिन उसमें सिर्फ एक छोटा सा प्रेम दृश्य है, वह वहां नहीं होना चाहिए। क्या आप जानते हैं वह अंधकार के साम्राज्य से है, उसे नहीं देखना चाहिए। डरावनी फिल्में आघात उत्पन्न करने और जादूगरनियों और उनके राक्षसों के लिए दर्शकों के आघात, भय, यातना के संपर्क बिंदु या द्वार बनाने के लिए होती है। यह जादूगरनियों को पीड़ितों तक पहुंच प्रदान करता है। दर्शकों के थिएटर छोड़ने और घर जाने के बाद या फिर से घर में पहले एक समझौता था। जब आप भाग लेने और फिल्म देखने के लिए सहमत होते हैं, तो यह बनता है और यह सभी देखने योग्य चीजों पर लागू होता है, यहां तक कि अगर यह है एक कार्टून जो अधार्मिक है या अधार्मिकों द्वारा बनाया गया है। अधर्मियों द्वारा, आप जानते हैं, अंधकार का राज्य। मैंने यह बचपन में जाना, रॉक संगीत, उनके पास जादूगरनियां और सभी जादूगर होते हैं और वे आते हैं और उन पर प्रार्थना करते हैं और घरों को नष्ट करने के लिए राक्षस भेजते हैं। वे ये फिल्मों के साथ भी करते हैं, विशेष रूप से कार्टून के साथ। यही कारण है कि मैं इतना दृढ़ हूं। जब हम टेलीग्राम पर थे, लोग स्पॉन्ज बॉब स्क्वायर पैंट्स के साथ चीजें पोस्ट कर रहे थे। वह जुड़ा हुआ है समलैंगिकों के साथ और ये बच्चों के लिए उचित नहीं है। इसे यीशु मसीह के पास प्रार्थना के लिए ले जाएं। मैं आपसे बहस नहीं करने वाला। मैं जानता हूं जो मैं जानता हूं और मैं उस पर दृढ़ रहूंगा। ये फिर एक खुला दरवाजा है। फिर से एक सहमति पहले बनी थी जब आपने भाग लेने और फिल्म देखने के लिए सहमति दी थी, और ये सभी देखने योग्य, पढ़ने योग्य चीजों पर लागू होता है जिन्हें आप सुन सकते हैं से अंधकार के साम्राज्य से। तो कुछ भी, कोई भी संगीत, ऑडियो पुस्तकें, वीडियो, कुछ भी, बातचीत, गपशप, ये चीजें पाप के द्वार खोल सकती हैं। जैसे कि किसी फिल्म या नाटक में अनुचित दृश्यों को देखने पर वासना, ये मंच पर एक नाटक हो सकता है। कई बार जनता को मनोरंजन के रूप में प्रस्तुत किया जाता है।
जैसे कि फ़िल्में, पौटार कहने किताबें और ऐसी चीज़ें, जैसे जो शैतान, राक्षसों, जादूगरनियों, जादूगरों की महिमा करते हैं। जादूगर, नरभक्षण या ऐसे उत्परिवर्तित सुपर हीरो जिनका डीएनए बदल दिया गया है, जो अब भगवान द्वारा बनाई गई चीज़ों की तरह नहीं है। या एक एपोलॉन, जैसे थॉर। और मैं थॉर का उदाहरण देता हूँ क्योंकि हर कोई एवेंजर्स को पसंद करता है, जो आधा भगवान और आधा मानव माना जाता है। विकृति, यातना, पीड़ा, शैतानी, यौन अनुष्ठान, कल्पनाएं, संकर और ऐसी चीजें आपको गुप्त विज्ञान के प्रति असंवेदनशील बनाने के लिए उपयोग की जाती हैं। यही आपके साथ किया जा रहा है। आपको असंवेदनशील बनाया जा रहा है। और ये उन खेलों और कार्टूनों में भी है जो बच्चे खेलते हैं और वयस्क भी। ये वे चीजें हैं जिनसे हम भगवान के सच्चे बच्चे होने के नाते जुड़ने से मना किए गए हैं। गुप्त विज्ञान से जुड़ी किसी भी चीज से हमें जुड़ने से मना किया गया है। आप क्या कर रहे हैं? यीशु मसीह से प्रार्थना करें कि वह आपको अपनी सच्चाई की ओर ले जाएं। लेकिन यह अच्छाई बनाम बुराई जैसी फिल्मों के रूप में छिपा होता है, जो कई ईसाइयों को धोखा देने के लिए उपयोग की जाती हैं, ताकि वे सोचें कि भगवान इन फिल्मों के माध्यम से उनसे बात कर रहे हैं। आपको अपने उत्तर भगवान से प्रार्थना के माध्यम से भगवान के वचन का अध्ययन करके प्राप्त करने चाहिए, उनकी पवित्र आत्मा के माध्यम से और उनसे बात करके। फिर जो कुछ आपने सुना या प्राप्त किया है, उसे परखने और समझने की कोशिश करें, जैसा कि भगवान का वचन हमें करने के लिए निर्देश देता है। मुझे पता है कि बहुत से लोग ये सुनना नहीं चाहते, लेकिन मैं ये कहने जा रहा हूँ, जब आप न्याय के दिन के सामने खड़े होंगे और अगर आपके बच्चे अभी भी ज़िम्मेदारी की उम्र से कम हैं और आप उन्हें अधार्मिक चीज़ें देखने या खेलने दे रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि इसके लिए कौन ज़िम्मेदार ठहराया जाएगा? जब उन बच्चों को आपकी देखभाल में रखा गया है। और यह भगवान के वचन में हर जगह ये सिखाने की बात करता है कि उन्हें प्रभु के मार्ग सिखाएँ। उन्हें कौन सिखा रहा है? आप या टीवी? आप या खेल? बस कह रहा हूँ। मेरा मतलब है, मैं खुद भी अपने बच्चों के बड़े होने के दौरान इसका दोषी रहा हूँ और मैंने पश्चाताप किया और उन्हें चेतावनी दी। और जब मैं ब्राउन्सविल गया और मैंने वह अनुभव किया, जहाँ मैंने यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ने को बगीचे से लेकर अंत तक देखा, जिसने मेरी ज़िंदगी को नाटकीय रूप से बदल दिया। मैं घर आया और हमने फ़िल्में जलाईं और खेल तोड़े। और स्नो व्हाइट डिज़्नी मूवी, हमने देखा कि उसमें से राक्षस निकले। हम सबने किया। रुको, तो आप मुझे ये नहीं कह सकते कि ये चीज़ें असली नहीं हैं। मैं यीशु के नाम में माफ़ी माँगता हूँ कि ऐसा नहीं होगा। प्रभु, सभी हमले यीशु मसीह के नाम में वापस लौट जाएँ। शाप हमें नहीं पकड़ सकता। नीति वचन 26:2। और मैं प्रार्थना करता हूँ कि स्वर्गदूत भेजे जाएँ। यीशु मसीह के नाम में एक परिधि स्थापित करें। प्रथम पत्रस 3:22 पर खड़े रहें यीशु मसीह के नाम में। मैं प्रार्थना करता हूँ और पूछता हूँ, भगवान जादू टोने की प्रथाओं के माध्यम से नहीं बोलते, जिन्हें वह घृणा करते हैं और हमें इसमें भाग लेने से मना किया है। इस प्रकार की तकनीक और इलेक्ट्रॉनिक्स का उद्देश्य उन लोगों में वासना उत्पन्न करना है जो देख रहे हैं, या डरावनी फिल्मों के माध्यम से दर्शकों को आघात और भय देना है। लेकिन यह आपको गुप्त वास्तविकताओं के प्रति जागरूक करने के लिए भी है। आपको किसी न किसी तरह से आध्यात्मिक रूप से जगाया जाएगा। एक बार जब कोई व्यक्ति गुप्त वास्तविकता के प्रति जागरूक हो जाता है, तो विभिन्न गुप्त वस्तुएं, प्रतीक, ध्वनियाँ और कार्यक्रम उनके दर्शकों के मन, इच्छा और भावनाओं में, विशेष रूप से अवचेतन और अचेतन मन में, बाद में दर्शक में ट्रिगर होने के लिए स्थापित किए जाते हैं। वे इन फ़िल्मों और चीज़ों के माध्यम से आपके मन में जाल और ट्रिगर डालते हैं, जिन्हें वे बाद में एक्सेस करते हैं। धन्यवाद यीशु मसीह। मैं सपनों के बारे में थोड़ा बात करने जा रहा हूँ। मेरे पास सपनों के सभी उत्तर नहीं हैं, लेकिन यह वही है जो मैं सीख रहा हूँ। सपने और एस्ट्रल प्रोजेक्शन यात्रा। सपने पिता भगवान दुश्मन से आ सकते हैं, या यह उस व्यक्ति के विचारों या जीवन के उस समय के दौरान जो वह अनुभव कर रहा है का परिणाम हो सकते हैं। हम इस पर ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं कि जब दुश्मन एक सपने में घुसपैठ करता है, तो उसे पहले से अधिक गहराई से समझाया जाएगा।
कई लोग इस बात की अज्ञानता के कारण भयानक रूप से पीड़ित हुए हैं कि शैतान सपनों में क्या करता है। कई लोग दुश्मन के शिकार हो गए हैं सपनों के माध्यम से। कई को शैतानी सपनों के माध्यम से झूठ और गलतियों पर विश्वास करने के लिए मजबूर किया गया है। दुश्मन ने सपनों का उपयोग करके कई लोगों को उनके वैवाहिक, व्यापारिक, वित्तीय और आध्यात्मिक मामलों में भ्रमित किया है। अब जब मैं बात कर रहा हूं, हम अपने खुद के सपने देख सकते हैं, जैसे कि अय्यूब ये बताता है कि वह अपनी बीमारी के बारे में, चीजों के बारे में सपना देख रहा था। जब आपके मन में कुछ बहुत भारी होता है, तो आप खुद उसका सपना देख सकते हैं। लेकिन फिर आपके पास भगवान से सपने होते हैं और दुश्मन से सपने होते हैं। और कभी-कभी भगवान आपको एक सपना देंगे, दुश्मन को अनुमति दी जाएगी आप में घुसपैठ करने के लिए, क्योंकि भगवान आपको परख रहे हैं, आपको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको इसके लिए प्रार्थना करनी चाहिए। सिर्फ इसलिए कि यह भगवान से लगता है, भगवान से महसूस होता है। आप आगे नहीं बढ़ सकते। भावनाएँ, परिचित आत्माएँ आपकी इंद्रियों पर काम करती हैं, जिसमें आपकी भावनाएँ भी शामिल हैं। और इसलिए मैं सिफ़ारिश करता हूँ, हर सुबह यदि आपको सपने याद नहीं आते, डीके पोलाकोया कहते हैं आप हर रात सपना देखते हैं। मुझे नहीं पता कि ये 100% सही है या नहीं, लेकिन जब से मैंने सुना है कि आप जो मैं लगभग हर रात सपना देखता हूँ, लेकिन फिर भी मैं एक सपने देखने वाला हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं हमेशा सबको क्या बताता हूँ। जब आप सुबह उठते हैं, तो किसी भी समझौते को तोड़ दें, जात या अज्ञात जो आपने रात भर में किया हो सकता है, क्योंकि जब शैतान एक सपना देता है, तो कई बार वह इसे इस तरह से डालता है कि आपको वह याद नहीं रहता, ताकि आपको याद न रहे कि उन्होंने आपसे क्या करवाया। जैसे अगर आपने खाया, सपने में खाना, वे आपको जादू टोने का खाना खिला रहे हैं, एक समझौता जिसमें आप खाना खाने के लिए सहमत होते हैं। ये सभी चीज़ें बाय वे चालाक हैं, वे धोखेबाज हैं, वे क्रूर हैं, वे बुरे हैं, वे किसी भी तरह से आपसे समझौता करवाने की कोशिश कर रहे हैं और वे किसी भी नियम के सेट से नहीं खेलते। वे जो कुछ भी कर सकते हैं, उसे करने पर खेलते हैं ताकि आपको मार सकें, चुरा सकें, नष्ट कर सकें, यही पूरी बात है। मुझे माफ़ करें। मैथ्यू 13:25 धन्यवाद प्रभु। लेकिन जब लोग सो रहे थे, उसका दुश्मन आया और गेहूँ के बीच आँसू बो दिए और जब वह सो रहा था, तब चला गया। कभी-कभी शैतानी एजेंट लोग को सपने में खाने के लिए मजबूर करते हैं। समस्याएँ अक्सर अजीब सपनों से शुरू होती हैं। बाइबल कहती है कि मेरे लोग ज्ञान की कमी के कारण नष्ट हो जाते हैं। वास्तव में मैं कहने जा रहा हूँ क्यों? क्यों? मैंने इसे बड़े होते हुए जाना। मेरे लोग ज्ञान की कमी के कारण नष्ट हो जाते हैं। उसे 4:6 और हम अभी उस पर नहीं जा रहे हैं, यीशु मसीह को प्रार्थना में ले रहे हैं। चीज़ें बदली जा रही हैं, ताकि मुझे लगता है कि मैं प्रभु के पास जाऊँगा, ताकि बाइबल अंत समय की एक विश्व धर्म में फिट हो सके, क्योंकि आप नहीं कर सकते परमेश्वर का वचन यदि यह एक विश्व धर्म में शामिल है, लोगों को यीशु मसीह की ओर ले जाते हुए, लेकिन मूल हमेशा के लिए स्वर्ग में स्थापित है यीशु मसीह। और जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम पढ़ते हैं, तो हमें अपनी सच्चाई उससे मिलती है। आप अभी भी परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, ही पवित्र आत्मा आपको सच्चाई की ओर ले जाएगा। यदि आप प्रार्थना करते हैं और यीशु मसीह से प्रार्थना करते हैं कि वह आपको पढ़ते समय सच्चाई सिखाए, ठीक है? जब उसने किया, सपने कहाँ से आते हैं? सपने परमेश्वर से आ सकते हैं। सपने मनुष्य से भी आते हैं। लोग अपने दिन-प्रतिदिन की गतिविधियों में जिन चीज़ों में व्यस्त रहते हैं, उनके बारे में सपने देखते हैं। सबोपदेशक 5:3-7 3 और 7 क्योंकि एक सपना बहुत सारे कामों के बीच आता है और मूर्ख की आवाज़ बहुत सारे शब्दों से जानी जाती है, क्योंकि बहुत सारे सपनों और कई शब्दों में वहाँ भी कई प्रकार की व्यर्थताएँ हैं। परंतु तू परमेश्वर से डर। कहते हैं कि ये बातें इन सपनों में आ सकती हैं। जबकि एक सपना मनुष्य से आता है, तो परमेश्वर का इससे कोई लेना-देना नहीं होता, न ही शैतान उन सपनों के पीछे होता है, जो मनुष्य के मन से उत्पन्न होते हैं। यह शास्त्र में स्पष्ट किया गया है, यशायाह 29:8। ये ऐसा होगा जैसे एक भूखा व्यक्ति सपना देखता है और देखो वह खाता है।
परंतु वह जागता है और उसकी आत्मा खाली होती है। जैसे एक प्यासा व्यक्ति सपना देखता है और देखो वह पीता है सपने में, ये सपना नहीं है। परंतु वह जागता है और देखो वह कमजोर है और उसकी आत्मा को भूख लगती है। तो सभी राष्ट्रों की भीड़ जो माउंट सिय्योन के खिलाफ लड़ती है वह ऐसा होगा, यह दिखाते हुए कि वह भूखा और प्यासा था, इसलिए उसने अपने सपने में खाने और पीने का सपना देखा। यह एक व्यक्ति का सपना है, न कि भगवान से, न ही अंधकार के राज्य से। और वह भरा हुआ था, लेकिन जागा और वह अभी भी भूखा और प्यासा था। कृपया मुझे माफ करें। धन्यवाद प्रभु। और नहीं, मैं पीने के लिए माफी नहीं मांगता। मुझे अभी पीना है जब तक यीशु मसीह मुझे 100% ठीक नहीं कर देते, और मैं हर घूंट के लिए आभारी हूँ। यशायाह 29:8। यही हमने अभी पढ़ा। यदि आप एक ऐसे विश्वासी हैं जो अपनी विपत्तियों, त्रासदियों और दुर्भाग्यों की गिनती करने के शौकीन हैं, तो आप सपनों में भी ऐसा ही करेंगे। हमें ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे ही होते हैं। यदि आपके सपने पूरी तरह से सांसारिक चीजों से भर गए हैं और आप हमेशा पार्टियों में नाचने के सपने देखते हैं, तो आपको पश्चाताप करने की आवश्यकता है। आपके सपने आपके मन की स्थिति का प्रतिबिंब होते हैं। शारीरिक या कामुक सपने बहुत भ्रामक हो सकते हैं, खासकर जब आपने अपने शरीर को बड़े पैमाने पर क्रूज पर नहीं चढ़ाया है। यदि आप अशुद्ध हैं, तो आपके सपने भी अशुद्ध होंगे। यदि आप पवित्र हैं, तो आपके सपने स्वर्गीय और ईश्वर का सम्मान करने वाले होंगे। फिर से कभी-कभी हमलों का सामना करना पड़ सकता है। यह अधिकांश का हाल है। भ्रमित लोग भ्रमित और निरर्थक सपने देखते हैं। राक्षसी लोग भ्रमित और निरर्थक सपने देखते हैं। राक्षसी लोग राक्षसी सपने देखते हैं। बीमार लोग आमतौर पर बीमारी के बारे में सपने देखते हैं, जैसे कि अय्यूब ने देखा था। एक सपना शैतान से आ सकता है। राक्षसों ने सपनों के माध्यम से पुरुषों और महिलाओं के जीवन में प्रवेश किया है। वे आपके जीवन में सपनों के माध्यम से प्रवेश कर सकते हैं। आप अपने सपनों के लिए प्रार्थना करते हैं। आप सोने से पहले अपने मन के लिए प्रार्थना करते हैं। शैतान की रणनीति आपदा और विनाश लाने की है। उसका उद्देश्य लोगों पर बीमारियां थोपना है, पुरुषों को डराना और निर्दोष आत्माओं के साथ बुरे समझौते करना है। फिर से ये सब समझौते, वचनबद्धताएं, शपथें बनाने के लिए है। ये सभी चीजें एक ही हैं। एक कानूनी बाध्यकारी समझौता, जो क्योंकि यह कानूनी है, यहाँ तक कि भगवान भी इसका सम्मान करेंगे, क्योंकि वह निष्पक्ष और न्यायप्रिय हैं। इसीलिए आप पश्चाताप करते हैं। और वह समझौता पिता परमेश्वर के साथ उस पर हावी हो जाता है और बाकी सब कुछ रद्द कर देता है। यह मेरी समझ है। उसका एकमात्र उद्देश्य मारना और नष्ट करना है। वह पुरुषों को भ्रमित करने और उन्हें गलत निर्णय लेने के लिए भी प्रयास करता है। शैतान एक धोखेबाज है। वह उनके सपनों को धोखा देता है। वह किसी व्यक्ति को एक आदमी दिखा सकता है सपने में सफेद वस्त्रों के साथ, और उसे यह निष्कर्ष निकालने पर मजबूर कर सकता है कि भगवान उससे बात कर रहे हैं। इसीलिए आपको हमेशा यीशु मसीह के नाम में सब चीजों को आजमाना, परखना, प्रार्थना करना और समझना चाहिए। और यही मैं करता हूँ। सब चीजों को आजमाना, परखना, समझना हमें करना होगा। हमें करना होगा। और अगर आप नहीं करते तो ये आपकी अपनी गलती है, अगर आप धोखा खा जाते हैं। मैं बस आपको बता रहा हूँ, क्योंकि यह आपका चुनाव है कि आप भगवान के वचन के प्रति आज्ञाकारी बने या नहीं। दुश्मन सीधे सपनों के माध्यम से हमला करता है, लोगों को गलती और बंधन में ले जाता है और जी सीधे लोगों को पीड़ित करता है। अगर आप भी खुद को मिश्रण पीते हुए या अपने सपनों को जहर देते हुए पाते हैं, तो आप निश्चित रूप से हमले के अधीन हैं। मकड़ियों द्वारा हमला किया गया। मैंने अभी निपटा था, एक व्यक्ति ने मुझे एक सपने के बारे में बताया। सपने में संपत्ति विवाद या सपने में ताबूत देखना शैतान सक्रिय है। सपने में ताबूत देखना उनकी योजना का संकेत है, मौत की। और आमतौर पर यह आपके लिए या किसी प्रियजन के लिए होता है। जो लोग खुद को देखते हुए सपने देखते हैं, जंगल में खो जाना और जो काले साए और सपने देखते हैं, वे सपनों में शैतानी हमलों का अनुभव कर रहे हैं। जो लोग देखते हैं कि लोग उनके पीछे दौड़ रहे हैं, वे भी किसी न किसी रूप में शैतानी हमले का अनुभव कर रहे हैं। अब फिर से ये, अगर ये एक ईश्वरीय सपना नहीं है, तो कुछ सपने होते हैं जहाँ
जब वचन आपको एक सपने में चीजें दिखा रहा होता है। मैं दौड़ रहा था, लेकिन मैं यीशु के लिए दौड़ते हुए एक मामले के साथ दौड़ रहा था, मुझे लगता है। और मैं उस मामले को सुरक्षित स्थान पर ले जाने की कोशिश कर रहा था, और मैं रुक गया, और वह खुल गया, और वह बाइबल थी, और मुझे पता था कि वे सभी बाइबलों से छुटकारा पाने वाले थे, इसीलिए मैं उसे सुरक्षित स्थान पर ले जा रहा था। वह एक ईश्वरीय सपना था। लेकिन इन अन्य सपनों में अगर आप दौड़ रहे हैं और लोग हमेशा आपका पीछा कर रहे हैं और डर और यातना और ये सभी चीजें हैं, तब आप प्रार्थना करते हैं और यीशु मसीह की खोज करते हैं, और यह हर सपने को आजमाने और परखने का प्रयास है। चुड़ैलें और एजेंट, मानव एजेंट आपके सपनों में प्रवेश कर सकते हैं यदि सुरक्षा नहीं है, और आपको धोखा देकर आपके निर्णयों में गलतियां करवा सकते हैं। एक उदाहरण ये होगा कि एक महिला को एक शब्द दिया जाता है, एक पुरुष को एक शब्द, और ये एक झूठा शब्द है। लेकिन बस इतना ही, आप जानते हैं, एक महिला को एक शब्द दिया जाता है कि एक पुरुष उसका अतीत फिर से उसके जीवन में प्रवेश करेगा। मिलने से एक रात पहले उसे उसका सपना भी आएगा। फिर से यह अंधकार के साम्राज्य द्वारा व्यवस्था है। यह एक क्लासिक है। उसे बताया जाता है कि वह उसका सपना देखेगा भी। अगले दिन वह बहुत ही प्रबल दुष्ट जादू टोने के प्रभाव को महसूस करती है कि वह दोपहर के भोजन के लिए एक नए रेस्तरां में जाए। क्यों नहीं, इससे कोई नुकसान नहीं होगा। जैसे ही वह खा रही होती है, एक आदमी अंदर आता है। वह उसके अतीत का एक आदमी है। उसे बताया गया था कि वास्तव में कौन जादू टोने में शामिल था। एंड इट इज एक सोल। यही तरीका है जिससे वे करते हैं। वे बात करने लगते हैं। वह आदमी को बताती है कि उसने उसका सपना देखा, और उसने कहा कि उसने उसका सपना देखा। जादू टोना, झूठ और हेरफेर फिर से वह इसमें शामिल है। लेकिन महिला के लिए वह पूरी तरह से विश्वास करने वाली है। जिस व्यक्ति ने शब्द दिया वह सच्चा है। इसके अलावा उसने अभी अभी अपने जीवन में शैतान को कई तरीकों से अराजकता पैदा करने के लिए आने दिया। तो उसे एक शब्द दिया गया, एक झूठा शब्द, उसे बताते हुए तुम्हें एक सपना आने वाला है। एक आदमी तुम्हारी जिंदगी में आने वाला है, उससे पहले रात को तुम्हें एक सपना आएगा, वो भी सपना देखने वाला है। अब आदमी पहले से ही शामिल है, वह जादू टोना कर रहा है। जादूगर, तांत्रिक, कुछ नेफिलिम पीछा कर रहा है, तुम जानते हो, जो भी हो। और इसलिए उसे रेस्तरां जाने की बहुत प्रबल इच्छा होती है। जो जादू टोना की चालबाजी है उनसे निपटना। राक्षसी जादू टोना का प्रभाव फिर से इस व्यक्ति से शब्द स्वीकार करने के कारण उन्हें इस तरह से उसकी जिंदगी तक पहुंच मिल जाती है। तो वह रेस्तरां जाती है और एक आदमी अंदर आता है, और वे बात करना शुरू करते हैं। और उसने भी उसके साथ एक सपना देखा था, तुम जानते हो, बस उसके बारे में। फिर से यही अंधकार का साम्राज्य काम करता है। और अब वह मानती है कि जिसने शब्द दिया वह 100% सच्चा ईश्वर का भविष्यवक्ता है, जबकि वास्तव में यह एक जादू टोना की साजिश थी। आपको सब कुछ आजमाना, परखना और समझना होगा। क्या ऐसा कभी हुआ है? मैंने इसके बारे में सुना है, ये होता है, इसीलिए ये शामिल है। सपने में विभिन्न प्रकार के भोजन खाना अधिकांशतः हमले के अधीन होते हैं, या यह आपको खिलाया जा सकता है या पेय में दिया जा सकता है। जब आप अपने सपनों में भोजन और पेय में भाग लेते हैं, तो इन्हें सहमति के प्रकार माना जाता है। अपवाद यह है, जैसे कि यदि आप विवाह भोज में बैठे हैं, आप विश्वास से व्यंजन की एक पवित्र सपना है। फिर से प्रार्थना करें, क्योंकि तब आप इन चीजों की नकल कर सकते हैं। प्रार्थना करें और सब कुछ परखें, आजमाएं, समझें। मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ, मैं इसे नहीं बदलूंगा, क्योंकि यही परमेश्वर का वचन कहता है। प्रिय, हर आत्मा पर विश्वास न करें, बल्कि आत्माओं को परखें, क्या यह परमेश्वर की है। हमें बताया जा रहा है इसे परखें, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह परमेश्वर की है और दुश्मन की नहीं। 1 यूहन्ना 4:1। जब अनियंत्रित होता है, शैतान सपनों की दुनिया का अपने लाभ के लिए उपयोग करता है। इसीलिए अब आप इसके प्रति अज्ञानी नहीं रहेंगे। आप जानते हैं कि इसके खिलाफ कैसे प्रार्थना करनी है। उसके पास बहुत ही सूक्ष्म चाल है। वह क्या करता है कि वह 2 या 3 बुरे सपनों को जादूगरों, एजेंटों और दानवी हस्तक्षेप के माध्यम से सच होने देता है। बिल्कुल इसी तरह यह दूसरी व्यवस्था, फिर वह लोगों को यह विश्वास दिलाने के लिए आगे बढ़ता है कि हर बुरा सपना सच होना चाहिए। यह धोखा है, और यीशु मसीह के एक बच्चे के लिए परमेश्वर का वचन हमें यह बताता है। तो जब वे इन बुरे सपनों को जो उन्होंने लोगों को दिए हैं 2 या 3 बार लगातार सच होने के लिए हेर-फेर करते हैं, तब सभी लोग सहमति में आने लगते हैं, कहते हैं ये भी सच हो रहा है।
यीशु मसीह के नाम पर खड़े होकर लड़ने के बजाय हमें यह सब स्वीकार नहीं करना चाहिए। शाप का कारण नहीं आएगा। नीति वचन 26:2। और फिर से जब आप लड़ाई कर रहे होते हैं तो आप उस युद्ध को आध्यात्मिक क्षेत्र में वापस भेज रहे होते हैं जहां से यह सब आ रहा है। जो निर्दोष है वह महान है जो संसार में है। लूका, ये फिलय यूहन्ना 4:4, लूका 10:19। देखो, मैं तुम्हें सांपों और बिच्छुओं पर चलने की शक्ति देता हूं और दुश्मन की सारी शक्ति पर, सारी शक्ति कुछ नहीं, सारी शक्ति। उन्हें आपके सामने झुकना पड़ता है जब आपका जीवन उनके साथ मेल खाता है, परमेश्वर के पवित्र वचन के साथ, और आप यीशु मसीह के साथ कर रहे हैं। सभी की मदद करें जो आप करना जानते हैं। उसकी इच्छा के अनुसार आप उसके नाम की शक्ति को समझते हैं तो हाँ, उन्हें आपके अधिकार के सामने झुकना पड़ता है, क्योंकि आपका अधिकार यीशु मसीह है। ये आप नहीं हैं, बल्कि ये यीशु मसीह है जो आप में है। और उसके नाम में शक्ति, उसके वचन में शक्ति, उसके रक्त में शक्ति, यीशु मसीह में शक्ति, जो पिता परमेश्वर ने उसे दी है, ताकि हम यीशु मसीह के माध्यम से विजयी जीवन जी सकें। यशायाह 4:17 मेरे पसंदीदा में से एक। कोई भी हथियार जो तेरे खिलाफ बनाया गया हो सफल नहीं होगा, और हर जीभ जो तेरे खिलाफ न्याय में उठेगी तू उसे दोषी ठहराएगा। यह विरासत है। ये हमारी विरासत है। ये प्रभु के सेवकों की विरासत है, और उनकी धार्मिकता मुझसे है, प्रभु कहता है। हमारी अपनी शारीरिक धार्मिकता गंदे चिथड़ों के समान है। लेकिन जब हम यीशु मसीह को अपने दिल में स्वीकार करते हैं, यशायाह 6:1-10 में धार्मिकता का वस्त्र, उद्धार का परिधान हमारे ऊपर रखा जाता है, इसके बारे में बात की गई है। यही कारण है कि हम पिता परमेश्वर के सामने खड़े हो सकते हैं। हेलेलुया। दूसरा कुरिन्थियों 10:3-5। क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते हैं, हम शरीर के अनुसार युद्ध नहीं करते। जब आप लड़ाई कर रहे होते हैं, आध्यात्मिक लड़ाई कर रहे होते हैं, जब आप ये हमले भेज रहे होते हैं, तो आप उन्हें आध्यात्मिक क्षेत्र में भेज रहे होते हैं। यही वह जगह है जहां हम अपनी लड़ाई करते हैं। हमारे पास आध्यात्मिक क्षेत्र के लिए संलग्नता की शर्तें, संलग्नता के नियम होते हैं, जो भौतिक क्षेत्र में हमारे कार्य करने के तरीके से अलग होते हैं। भौतिक रूप में हम अपने पड़ोसियों से प्रेम करते हैं, हम अपने पड़ोसियों से प्रेम करते हैं, हम उन लोगों को आशीर्वाद देते हैं जो हमें शाप देते हैं, हम दयालु होते हैं, और वह सब करते हैं जिसके लिए हमें बुलाया गया है। लेकिन आध्यात्मिक क्षेत्र में हम युद्ध करते हैं। हमारे पास एक तलवार है, हमारे पास विश्वास की ढाल है, हमारे पास एक हेलमेट है, उद्धार का हेलमेट, धार्मिकता का कवच, हमारी कमर सत्य से बंधी हुई है, हमारे पैर सुसमाचार की तैयारी से सुसज्जित हैं, जो इफिसियों 6:10-18 में पाया जाता है। और हम बिना रुके प्रार्थना करते हैं, हम युद्ध करते हैं। तो जब आप विश्वास की उस ढाल को उठाते हैं जो दुश्मन के सभी जलते तीरों को बुझा देती है, इसका मतलब है कि यह उन्हें बुझा देती है, उन जलते तीरों को समाप्त कर देती है। जब आप इसे पानी में डालते हैं तो ये बुझ जाता है, बस उन सभी को बुझा देता है। यही विश्वास करता है। और जब आप समझते हैं कि हम सुरक्षा की एक बाड़ के नीचे हैं, अय्यूब 1:9-8, अंधकार का राज्य कुछ नहीं कर सकता जब तक कि परमपिता परमेश्वर इसकी अनुमति न दें। आपके पास वो बाढ़ होगी, जैसे कि अय्यूब को समय समय पर परखा गया था, आपको आजमाने, परखने और शुद्ध करने के लिए। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि आपको परमपिता परमेश्वर और यीशु मसीह के और करीब लाया जाए, या परमपिता परमेश्वर और अंधकार के राज्य के साथ एक समझौते के साथ। यदि आपने पाप किया है और आप पश्चाताप करने से इनकार करते हैं, जबकि आपको दोषी ठहराया गया है, और पवित्र आत्मा आपके साथ काम कर रहा है, और अंत में वह कहता है ठीक है, वे ऐसा नहीं करने जा रहे हैं, परमपिता परमेश्वर उस बाढ़ को हटा देंगे। आपके हमलों, उत्पीड़न, अराजकता की कोशिश और परीक्षा, आप जानते हैं सब कुछ फट रहा है, आपका जीवन गलत हो रहा है, क्योंकि आप पाप में जी रहे हैं। आपने पाप के द्वारा खुद को अंधकार के राज्य से फिर से जोड़ लिया है। आप दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते। आप या तो अंधकार के राज्य में हैं या प्रकाश के राज्य में, और वह सब कुछ कर रहा है जो वह कर सकता है। लेकिन चुनाव अभी भी आपका है। वह काफी मात्रा में दबाव डाल सकता है। योना एक उदाहरण है। लेकिन योना के पास अभी भी चुनाव था। वह मछली के अंदर था। व्हेल का शरीर मछली के शरीर में, पेट में 3 दिन और रात तक था। ये नहीं कहता, अब जानते हैं, हम शास्त्र के माध्यम से जानते हैं, आप पूरे पूर्ण 3 दिन और 3 रात नहीं हो सकते। हालांकि काफी मात्रा में दबाव डाल रहे हैं। बस आपको अपना मन बनाना होगा योना।
आप या तो मेरी सेवा करेंगे या अपना मन नहीं बनाएँगे। तो वह दबाव डाल सकता है। लेकिन चुनाव अभी भी आपका है, अंतिम परिणाम, क्योंकि हमें स्वतंत्र इच्छा दी गई है। क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते हैं, हम शरीर के अनुसार युद्ध नहीं करते। क्योंकि हमारे युद्ध के हथियार शारीरिक नहीं हैं, बल्कि शक्तिशाली हैं, भगवान के माध्यम से, मजबूत गढ़ों को गिराने के लिए। पहला कुरिन्थियों 10:3 और 5, कल्पनाओं को और हर ऊँची चीज़ को गिराना जो खुद को भगवान के ज्ञान के खिलाफ ऊँचा करती है, और हर विचार को मसीह की आज्ञाकारिता में बंदी बनाना। यही आप करते हैं जब आप वासना से प्रलोभित होते हैं। कुछ करने के लिए, जैसे जब कोई आधा नग्न व्यक्ति पास से गुजरता है तो दूसरी बार देखना। पहली नज़र आप शायद मदद नहीं कर सकते, लेकिन दूसरी नज़र वह वासना द्वारा खींचा गया एक चुनाव है। वासना भोजन हो सकती है, वासना यौन हो सकती है। कुछ भी जो आपको पाप में भटकने का कारण बनता है, वह पहले उसके लिए एक वासना से शुरू होता है, और वासना एक विकृत आत्मा से आती है। चाहे आपके सपने में आपको कितना भी भयानक हमला किया जाए, अगर आप अभी भी यीशु मसीह का नाम पुकारने या उनके खून की विनती करने की चेतना रखते हैं, तो कोई भी शक्ति आपको हरा नहीं सकेगी। आप सपने में हर चुड़ैल और दानवी शैतानी युद्ध को हराने के लिए यीशु मसीह के नाम का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उनका नाम पुकारते हैं और बुरी शक्तियां सुनती हैं, अगर अगर आप उनका नाम पुकारते हैं और बुरी शक्तियां मानने से इनकार करती हैं, तो आपके जीवन में पाप है। कहीं न कहीं कुछ गलत है, कोई और व्याख्या नहीं है। आप किसी और को दोष नहीं दे सकते। पाप आपकी प्रार्थना को अप्रभावी बना देगा। इसलिए आपको यीशु मसीह के नाम की शक्ति को जानने की आवश्यकता है, और यह पश्चाताप करने का समय है। नीति वचन 18:10, प्रभु का नाम एक मजबूत गढ़ है। धर्मी उसमें दौड़ते हैं और सुरक्षित रहते हैं। ठीक है, अब हम कुछ मिनटों के लिए एस्ट्रल प्रोजेक्शन पर बात करने जा रहे हैं। धन्यवाद प्रभु, मुझे कुछ खोजना है। क्योंकि जब परमपिता परमेश्वर ने पहली बार मुझसे इस बारे में बात करना शुरू किया, और मेरा मतलब है, मुझे इस पर आलोचना मिलती है, लेकिन मैं इसे आपको समझाने जा रहा हूँ। जैसे देखता हूँ कि क्या मैं इसे ढूंढ सकता हूँ। तो मैं उनसे चांदी की डोरी काटने के बारे में पूछ रहा था, और इसका क्या मतलब था। हाँ, यहाँ हम चलते हैं। यह उम एक यूट्यूब साइट है जिसे टॉर्न कर्टन कहा जाता है। अब मैंने उसे बहुत ज़्यादा नहीं सुना है। मैंने थोड़ी देर के लिए सुना था, और वह चर्च ऑफ सैटर्न से पहले परमेश्वर के वचन के साथ सही था। एंटन एलाइडेथ प्रार्थना करने वाले पादरी डेव ब्रायन के हाथों, और उन्हें चांदी की डोरी काटने के लिए कहा गया था। तो मैं आपसे इसके बारे में बात करने जा रहा हूँ, क्योंकि यही है। जब मैं प्रभु यीशु मसीह से इसके बारे में पूछ रहा था, ये कब ठीक है ऐसा करने के लिए, क्योंकि अब मैं इसमें जाने वाला हूँ और फिर हम इसके बारे में बात करेंगे। जब परमपिता परमेश्वर ने हमें बनाया, तो उन्होंने हमें एक मांस का शरीर दिया, हम जो आत्मा के लिए एक पात्र है, जो आत्मा से जुड़ा होता है, जो हमारी आत्माओं से जुड़ा होता है। शायद मैंने ये गलत लिखा। ऐसे समय होते हैं जब परमेश्वर के बच्चे को आध्यात्मिक रूप से एक यात्रा पर ले जाया जा सकता है, जैसे स्वर्ग की यात्रा। लेकिन पवित्र आत्मा व्यक्ति के शरीर के अंदर रहता है, उसे सुरक्षित रखता है। क्योंकि अगर आपकी आत्मा आपके शरीर से बाहर निकल जाती है, भले ही आपकी जीवन डोरी अभी भी जुड़ी हो, यह अंधकार के राज्य के लिए खुला हो जाता है, राक्षसों के आने के लिए। तो अगर आपको ले जाया जाता है, जैसे मुझे याद नहीं है ये कहाँ है, लेकिन पौलुस किसी के तीसरे स्वर्ग में ले जाने के बारे में सोच रहा है, आध्यात्मिक रूप से ले जाया गया। पवित्र आत्मा, वह पवित्र आत्मा से भरा हुआ है। पवित्र आत्मा अभी भी उसके अंदर है। जब आप उद्धार पाते हैं, तो पवित्र आत्मा यीशु मसीह के साथ आता है और आपके शरीर की रक्षा करता है। पवित्र आत्मा व्यक्ति के शरीर के अंदर रहता है और उसे सुरक्षित रखता है।
कभी-कभी दुष्ट लोग खगोलीय यात्रा या आत्मा यात्रा प्रक्षेपण करते हैं। यह एक प्रक्रिया है जिसमें उनकी आत्माएं राक्षसों की मदद से यात्रा पर ले जाई जाती हैं। चूंकि हम एक आत्मा प्राणी के रूप में बनाए गए हैं, जब कोई खगोलीय यात्रा करता है तो उनकी आत्मा उनके शरीर को छोड़ देती है, लेकिन वे अभी भी जीवन की चांदी की डोरी से जुड़े रहते हैं। जब कोई अपनी आत्मा को अपने शरीर से बाहर जाने की अनुमति देता है और उनके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है जो उस शरीर की रक्षा कर रहा है, तो यह उनके शरीर को फिर से राक्षसी आत्माओं द्वारा कब्जा करने के लिए खुला छोड़ देता है। यह छिपे या झात समझौतों द्वारा किया जाता है। जब शत्रु खगोलीय प्रक्षेपण करता है तो वे अपने शरीर में राक्षस छोड़ देते हैं। वे खगोलीय प्रक्षेपण या खगोलीय यात्रा या करते हैं, जैसे कि वे कर रहे हैं, न केवल एक त्वरित, आप जानते हैं, ये वे मौसम होते हैं जो यात्रा करते हैं और हमले करते हैं, बाहर जाते हैं और हमला करते हैं। वे उस वॉल्यूम को बंद कर देते हैं, वे अपने शरीर में राक्षस छोड़ देते हैं, कम से कम एक, और फिर जब वे यात्रा करते हैं तो राक्षस उनके साथ जाते हैं। जब आप उन लोगों से मिलते हैं जिन्हें मुक्ति मिली है और वास्तव में स्वतंत्र हो गए हैं, आप जानते हैं कि वे आपको बताएँगे कि ये चीज़ें कैसे काम करती हैं। जब शत्रु एस्ट्रल और यीशु मसीह के नाम की शक्ति पर्याप्त होती है, तो वह ऐसे लोगों को मुक्त कर सकता है। जब शत्रु एस्ट्रल यात्रा करता है या प्रोजेक्ट करता है, यह फिर से आकाशीय चीज़ों को करीब से देखने के लिए, सितारों को देखने के लिए, आपके बारे में चीज़ें पढ़ने के लिए, किसी व्यक्ति के सितारे पर जादू और मंत्र भेजने के लिए किया जाता है। राक्षसों और त्रिकोणीय शक्तियों, सूर्य, चंद्रमा और सितारों के उपयोग के माध्यम से वे जादूगरनियों और जादूगरों को शक्ति देते हैं। जादू टोना अधिकांश लोगों की समझ से अधिक है और इसका संबंध सूर्य से है। इसका बहुत कुछ संबंध सूर्य, चंद्रमा और सितारों की शक्ति से है। यही वह जगह है जहां से वे अपनी शक्ति प्राप्त करते हैं। यही कारण है कि एक जादूगर या जादूगरनी अपनी आत्मा को अपने शरीर से बाहर निकाल सकता है और फिर से वापस ला सकता है। हर कोई खगोलीय प्रक्षेपण या खगोलीय यात्रा, जैसा कि इसे भी कहा जाता है, नहीं कर सकता। जब अधिकांश लोग सोते हैं तो कई लोग ऐसे होते हैं जिनके लिए सोते समय एक और दुनिया शुरू होती है। वे अपने भौतिक शरीर से बाहर निकलेंगे और तबाही मचाना शुरू करेंगे। कुछ महिलाएं जिन्हें आत्मापति कहती हैं, वे आत्मापति नहीं होते, बल्कि ऐसे पुरुषों की आत्माएं होती हैं जो उन्हें पसंद करते हैं। वे उनके साथ जाने के लिए सहमत नहीं होंगे, इसीलिए वे उनके सोने का इंतजार करते हैं, उनकी आत्माओं को शरीर से निकाल रात में उनके साथ सोने के लिए ले जाते हैं। खगोलीय यात्रा परियोजना आपको निगरानी और जासूसी करने के लिए। कुछ खगोलीय शक्तियां आपको दैत्य शक्तियों के माध्यम से शारीरिक रूप से हमला या आक्रमण कर सकती हैं। खगोलीय प्रोजेक्टर वे होते हैं जो जादू टोने की प्रथाओं में होते हैं और अपनी आत्माओं को दैत्य शक्ति के माध्यम से किसी स्थान पर प्रक्षिप्त करते हैं ताकि डर पैदा कर सकें, हमला कर सकें और दुश्मन के लिए तबाही मचा सकें। जो खगोलीय प्रक्षेपण करता है वह कई दैत्यों से ग्रस्त होता है। यदि वे बचाए जा सकते हैं तो उनके पास अब भी पश्चाताप करने और यीशु मसीह से अपने पापों की क्षमा मांगने का अवसर है। और मैं कहता हूं यदि, क्योंकि उनमें से अधिकांश नहीं होते, वे पहले ही निंदा के बिंदु तक पहुंच चुके होते हैं। पवित्र आत्मा, लेकिन सभी नहीं। जब कोई जादू टोने में खगोलीय प्रक्षेपण के माध्यम से आपके स्थान पर आता है, यदि आप यीशु मसीह के नाम में उनकी जीवन की चांदी की डोरी को काटने के लिए प्रार्थना करते हैं, तो वह व्यक्ति मर जाएगा, क्योंकि जीवन उनके प्रतीक्षारत शरीर से निकल चुका होता है। आत्मा के लौटने के लिए यह केवल तभी किया जाना चाहिए जब यीशु मसीह, मीठे पवित्र आत्मा, आपको ऐसा करने का निर्देश दें, क्योंकि जीवन और मृत्यु को लेना या देना भगवान के हाथ में है। अब जब से यह सब शुरू हुआ है, तब से मेरे पास कई खगोलीय प्रक्षेपक आए हैं, जिनमें से कुछ हाल ही में आए थे, और वे कर सकते हैं। वे आपके आध्यात्मिक हस्ताक्षर पर ध्यान केंद्रित करते हैं। बेहतर शब्दों की कमी के कारण वे अभी भी नहीं जानते कि मैं कहाँ हूँ, लेकिन वे आध्यात्मिक हस्ताक्षर पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम थे। धन्यवाद प्रभु और पिता, भगवान ने इसे किसी कारण से अनुमति दी। कुछ चीजें हैं, मैंने प्रार्थना की है और यह एक स्थायी प्रार्थना है, पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि जब वे आते हैं तो ये एक या दो नहीं होते, ये आमतौर पर हमारे खिलाफ आने वाले पूरे समूह होते हैं।
पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में। यदि कोई खगोलीय प्रक्षेपक आते हैं जिनके खिलाफ मैं प्रार्थना करता हूँ, लेकिन यदि इसकी अनुमति है तो मैं आपसे विनती करता हूँ, मुझे रोकें। पवित्र आत्मा, मुझे किसी भी चांदी की डोर काटने से रोकें। अब फिर से, भले ही आप एक चांदी की डोर काटने के लिए प्रार्थना करें, जीवन और मृत्यु अभी भी पिता परमेश्वर के हाथों में है। वह तय करेंगे कि क्या होगा। अब इस लेख में मुझे 1 मिनट के लिए वापस जाने दें। यहीं पर देखें कि ये कैसा दिखता है। यह पादरी प्रार्थना करता है और फिर टॉम लेवे की मृत्यु हो जाती है। जब आप इसे सुनते हैं तो मैं इसमें थोड़ी देर के लिए जाऊंगा ताकि आप उसका चेहरा देख सकें। यह है वह व्यक्ति फटे पर्दे से। जब आप गवाही सुनते हैं और ऐसे लोग होते हैं जो उसके साथ प्रार्थना कर रहे थे, वे इसका समर्थन कर सकते हैं। एंटोन लेवे की बेटी इस चर्च में आई थी और उन्होंने उसे अंदर ले लिया। एंटोन लेवे शैतान के चर्च के प्रमुख थे। शैतान के चर्च के एंड अब भी उसे पाने की कोशिश कर रहा था। वह बच गई, लेकिन वह पूरी तरह से मुक्त नहीं हुई थी क्योंकि उन्होंने जो कुछ भी किया था। अब मैं उन लोगों में से एक हूँ जो मानते हैं, एक बार जब आप प्रार्थना करते हैं और राक्षसों को बाहर निकालते हैं, तो उन्हें जाना ही होता है। लेकिन फिर भी कुछ चीजें थीं, क्योंकि वह उसके अंदर एस्ट्रल प्रोजेक्ट आर्ट भी करता था। वहाँ अभी भी किसी तरह का संबंध था। मैं ये सब नहीं समझता, मैं नहीं कर सकता। लेकिन जब समय आया, उन्होंने उसे वापस लाने में कामयाबी हासिल की थी। एंटोन लावे और उनके लोग और हम उसे बलिदान करने जा रहे थे। और ठीक पहले किसी तरह वह उसे पादरी को संपर्क करने में सक्षम थी, क्योंकि वह उसे अपने पिता की तरह अधिक बुलाती थी, क्योंकि वह एंटोन लावे से अधिक उसके पिता की तरह था। अगर मैं सही से याद कर रहा हूं तो मुझे सभी सटीक विवरण याद नहीं है। बहुत समय हो गया है जब से मैंने इसे सुना है। लेकिन वह गया था। मुझे कुछ प्रार्थना करने वाले लोगों के साथ माफ करें। उन्होंने पता लगाया कि उसे कहाँ रखा गया था। पवित्र आत्मा, मेरी मदद करो यह पता लगाने में कि वह कहाँ है। धन्यवाद प्रभु, उसे कहाँ रखा गया था। और वे उसे लेने गए, भले ही पुलिस ने उन्हें ऐसा न करने के लिए कहा था। खैर, उन्होंने उसे बचा लिया, लेकिन वह अभी भी उसे लेने की कोशिश कर रहा था। और जब वे प्रार्थना कर रहे थे, तो सिर्फ यह पादरी ही नहीं, बल्कि समूह में कई लोग, पवित्र आत्मा ने उन्हें चांदी की डोरी काटने के लिए प्रेरित किया और एंटोन लेवे की मृत्यु हो गई और बाद में उन्होंने कहा कि वह किसी और चीज से मरे। तो संकट के समय में आपको ऐसा करने के लिए बुलाया जा सकता है। और अगर यह भगवान की इच्छा है, सो वह डिनर लिया जाएगा, और अगर नहीं, सो वह इसे नहीं लेगा। फिर से ये कुछ ऐसा है जिसमें आपको पवित्र आत्मा द्वारा प्रेरित होना चाहिए। मुझे हत्यारा कहा गया है, क्योंकि मैंने पहले ऐसा प्रार्थना की है। आप नहीं जानते कि मैं किस हताशा और परिस्थितियों में रहा हूँ। तो इसे यीशु मसीह के पास ले जाएँ। मैं हत्यारा नहीं हूँ। फिर से पिता भगवान जवाब देते हैं। एंड क्योंकि भगवान के वचन में कहा गया है कि एक चुड़ैल को जीवित नहीं रहना चाहिए, यह एक से अधिक बार कहा गया है। फिर भी हमारी लड़ाई आध्यात्मिक है। चांदी की डोरी काटना, यह प्रार्थना केवल तभी की जानी चाहिए जब पिता भगवान या यीशु मसीह आपको ऐसा करने के लिए प्रेरित करें। कभी-कभी हताश परिस्थितियां, कभी-कभी जीवन और मृत्यु की परिस्थितियां, मैं उनमें रहा हूं। प्रार्थना में यीशु मसीह को लेना। ठीक है, मनुष्य का हृदय भौतिक होता है, लेकिन हृदय सीधे आध्यात्मिक से भी जुड़ा होता है। यही कारण है कि जब चांदी की डोरी, जीवन की चांदी की धागा जो आत्मा को शारीरिक शरीर से जोड़ता है, काट दिया जाता है, और काट दिया जाता है तो जीवन समाप्त हो जाता है। आप आत्मा को अलग कर रहे हैं। जब आप उस डोरी को काट देते हैं तो यह आत्मा को उस शरीर से अलग कर देता है। वह रक्त जिसमें जीवन पाया जाता है बहना बंद कर देता है, क्योंकि हृदय जो मनुष्य में जीवन का बीज है, चांदी पर धड़कना बंद कर देता है और चांदी की कोर काट दी गई है। आत्मा अब जुड़ी नहीं है, न ही आत्मा
स्वोपदेशक 12:7। जहां कहीं भी चांदी की डोरी ढीली हो, या सुनहरा गोला टूट जाए, या फव्वारे पर घड़ा टूट जाए, या कुएं पर पहिया टूट जाए, तब धूल पृथ्वी पर लौट आएगी। टॉम सिविल कोर्ट में ढीला हो जाएगा, टूट जाएगा। तब धूल पृथ्वी पर लौट आएगी जैसे वह थी, और आत्मा परमेश्वर के पास लौट जाएगी जिसने इसे दिया था। सभी आत्माएं किसी समय परमेश्वर के पास लौटती हैं। यही कारण है कि अंधकार का राज्य बिना छल के इसे नहीं कर सकता। वे किसी व्यक्ति को जीवन में वापस नहीं बुला सकते। सभी आत्माओं के लिए आपके पास वह आत्मा होनी चाहिए ताकि आप सक्षम हो सकें, और यीशु मसीह के नाम की शक्ति के माध्यम से हमारे पास वह शक्ति है। बहुत से अलग अलग लक्षण हैं जो खगोलीय प्रक्षेपण और अंधकार के राज्य से हमलों के साथ हो सकते हैं। निम्नलिखित सूची कुछ प्रमुख लक्षणों की पहचान करती है, लेकिन ये लक्षण अन्य प्रकार की स्वास्थ्य समस्याओं का भी संकेत दे सकते हैं, और सभी संभावनाओं की जांच करना महत्वपूर्ण है। दूसरे शब्दों में, यीशु मसीह की खोज करें, प्रयास करें, परीक्षण करें और इसे समझें। अजीब चरित्र और नकारात्मक रवैया। बिना किसी कारण के व्यवहार में बड़े बदलाव। जब वे आपको बहुत देख रहे होते हैं तो यह आपको प्रभावित कर सकता है। आप चिंतित हो जाते हैं। आप जानते हैं, स्मृति की हानि। फिर से हम जादूगरनियों और उनके कचरे की बात कर रहे हैं। जब वे ये सब कर रहे होते हैं, मैं देखता हूँ कि आपके शरीर के किसी हिस्से या पूरे शरीर में ठंडक महसूस हो रही है। ये कुछ ऐसा है जो मैंने अनुभव किया है। किसी की आवाज को नियमित रूप से सुनना, कहीं से भी आवाजें सुनना जो मैंने भी सुनी है, बार बार या अक्सर आने वाले बुरे सपने, अजीब या बार बार होने वाली दुर्घटनाएं। वे दुर्घटनाएं कर सकते हैं जब वे आपकी जासूसी कर रहे होते हैं और आपके घर के आसपास घूम रहे होते हैं। महसूस करना कि कोई आपको देख रहा है। आपके घर या कार्यालय के किसी विशेष कमरे या क्षेत्र में असुविधा या डर। अब याद रखें, वे राक्षसों के साथ भी होते हैं। आत्मविश्वास की कमी, अचानक ऊर्जा की कमी, अचानक बीमारियां जो निदान से बच जाती हैं, अजीब बीमारियां या अचानक बीमारियां जो आम हैं, अचानक बीमारियां जिनका कोई स्पष्टीकरण नहीं है। महसूस करना कि कोई आपको छू रहा है या टकरा रहा है जब कोई मौजूद नहीं है। एक उपस्थिति का आभास होना। महसूस करना कि एक बड़ी जोड़ी आंखें आपको देख रही हैं या आपका पीछा कर रही हैं। वित्तीय या संबंधों में अचानक या तर्कहीन कठिनाइयां। वे आपकी जासूसी करते हैं। वे जानते हैं कि आपको कैसे हमला करना है। राक्षसों, जानवरों या काम या डरावनी छायाओं की कल्पना करना बिना किसी स्पष्ट कारण के। अचानक अवसाद, लगातार बुरा भाग्य प्रतीत होना, चिड़चिड़ापन, तर्कहीन भय, गुस्सा या दुख। इसके लिए खेद है। पालतू जानवरों की आंखें कमरे के किसी क्षेत्र में स्थिर हो जाती हैं या हिलती हैं। कमरे में बर्फीली अनुभूति या आवाजें सुनाई देना। ये तो बस इसका एक हिस्सा है। तो उस प्रार्थना में यीशु मसीह के पास ले जाएं, परीक्षण करने की कोशिश करें, विवेक से काम लें। यही सब मैं अभी करने जा रहा हूं। ये फिर से मेरी प्यारी यीशु मंत्रालय है। ये है मेरी प्यारी यीशु मंत्रालय। आध्यात्मिक युद्ध श्रृंखला दुश्मन की तकनीकें। ई बुक में यह सब शामिल है, जिसमें पूरी बात भी शामिल है। जादू टोना क्या है इसके बारे में? जो दुश्मन भगवान के बच्चों पर हमला करने के लिए चुनता है। अधिकांश तरीकों में लड़ाई के बारे में जानकारी है। यीशु मसीह के नाम में। नीति वचन 26:2। मैं सभी को इसे पढ़ने की सिफारिश करता हूं, क्योंकि यह समझाता है कि जब हम युद्ध करते हैं और हम कहते हैं नीति वचन 26:2, इसे वापस भेजो, वापस भेजो। यह आध्यात्मिक है, भौतिक नहीं। लेकिन सभी चीजों में परीक्षण करने की कोशिश करें। क्या कोई इसे देखने में रुचि रखता है? यह है। मैं इसमें सब कुछ जानने की कोशिश कर रहा हूं। जोशुआ सिमोन द्वारा टॉर्न कर्टन, शैतान का चर्च, एंटोन लेवे की मृत्यु पर। प्रार्थना करने वाले पादरी लेवब्रांड का हाथ। ये 13 जनवरी 2023 को जारी किया गया था। इन सभी को प्रार्थना में यीशु मसीह के पास ले जाएं। भगवान का आशीर्वाद यीशु मसीह के खून के नीचे रहें हमेशा। अलविदा।